गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे आप सब? आई होप आप लोग ठीक होंगे एंड स्वस्थ होंगे। बताइए सारी चीजें ठीक ठाक आ रही है, आवाज एंड वीडियो की क्वालिटी वगैरह सारी चीजें बताइएगा एक बार सभी बच्चे। और एक बार सेशन को आप लोग भाई जबरदस्त तरीके से एक बार शेयर कर देंगे आप लोग अपने अपने ग्रुप में। अगर आपके ग्रुप है तो अपने ग्रुप में प्लीज शेयर कर दीजिएगा सेशन को, ताकि बच्चे आपके दोस्त वगैरह जो भी है सब यानी जुड़ पाएंगे। ठीक है डियर, तो सारी चीजें ठीक ठाक है। एक बार आप लोग भाई सेशन को शेयर कर देंगे, ठीक है? एकदम सारी चीजें एवरीथिंग ओके है, कोई दिक्कत किसी प्रकार का दिक्कत इशू नहीं है ना? चलिए एक बार बता दीजिएगा, उसके बाद हम लोग क्लास को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? एकदम बिल्कुल। चलिए गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग है ना? दिलनाज खातून, चलिए लाडो गुप्ता, चलिए अमित कुमार जी गुड मॉर्निंग, नीरज है ना, रॉयल शाहिद, फरजाना, चलिए फरीदा जी, चलिए कैसे हैं आप सब? चलिए बता रॉयल जी, सोनू कुमार है ना? तो आप सबका भाई मोस्ट वेलकम है। एक बार आप लोग क्या कीजिएगा, एक बार क्लास को शेयर कर देंगे, ठीक है? सभी बच्चे आप लोग एक बार क्लास को शेयर कर देंगे, उसके बाद हम लोग क्लास को फिर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? तो सभी बच्चे एकदम ओके है, सारी चीजें ओके है, एवरीथिंग ओके है ना? एकदम बिल्कुल क्लास को हर हाल में आपको एंड तक देखनी है, क्लास को मिस नहीं करना है आपको, किसी भी बच्चे को क्लास मिस नहीं करना है, क्योंकि ये अंतिम है। अंतिम क्लास में आपको आकर के है ना एक एक चीजों को आपको जो है अच्छे से आपको अध्ययन करना है, क्योंकि इसमें जितने सारे क्वेश्चन ये सिलेक्टेड किया गया, जो पूरे बुक से सिलेक्टेड क्वेश्चन है यानी चुन करके लाया गया है आप लोगों के लिए स्पेशल, ठीक है? कल के भी पॉलिटिकल साइंस में मैंने जो भी गैस आप लोगों को करके दिया था, उसी में से उससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आया है ना? लेकिन जो बच्चे क्लास नहीं किए उसके लिए वो दुर्भाग्य होगा कि आप क्लास नहीं करके गए हैं, तो आपके लिए जो है वो प्रॉब्लम हुआ होगा, आपने सॉल्व नहीं किए होंगे। तो जो बच्चे क्लास करके गए हैं, अच्छे से गए थे, उसका एक भी प्रश्न नहीं छूटा है मेरे डियर। आपको क्लास को करनी है, जैसे मैंने कहा था ना, आपको 3-4 वीडियो आपको ऐसे प्रोवाइड करेंगे जो कि बहुत रिसर्च वाले वीडियो होगा, जो यहां से आपका पेपर में पूरा का पूरा सवाल जो आपका यहीं से रहने वाला है, ठीक है? तो सारी चीजें ओके है, एवरीथिंग ओके, कोई दिक्कत कोई इशू बिल्कुल नहीं है ना? चलिए एक बार सभी बच्चे बताएंगे सारी चीजें ठीक ठाक है। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग है ना? चलिए गुड मॉर्निंग सब, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग, ठीक है? सारी चीजें ओके है, कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं है ना? तो क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं, ओके? हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से बोर्ड एग्जाम स्टडी में। डियर, ये क्लास आप लोगों के लिए अंतिम प्रहार होने वाली है, यानी कि आपको अभी इस क्लास को हर हाल में पूरी तरह से एंड तक देखनी है। जैसे मैं पॉलिटिकल साइंस में आप लोग को गैस करके है ना, चुन करके जो पूरे बुक से लाए थे, तो उससे बाहर प्रश्न नहीं पूछा गया था, लेकिन उसी तरह आप लोगों को है ना आज ज्योग्राफी का आपको प्रोवाइड करेंगे। बस आपको इस क्लास को अच्छे से करना है, और उसके बाद एक वीडियो आएगी, उसको देख करके आपको एग्जाम सेंटर बनाना है, क्योंकि इससे बाहर आपका पेपर में क्वेश्चन आने वाला ही नहीं है, क्योंकि वैसे क्वेश्चन हम लोग कलेक्ट किए हैं जो आपके एग्जाम में 100% आपको यहां से पूछे जाएंगे। इसीलिए किसी भी बच्चे को क्लास को स्किप नहीं करनी है, पूरी तरह से आपको इस क्लास को एंड तक एक एक क्वेश्चन को अच्छे से अध्ययन करके जाएंगे। आराम से धैर्य से आप बैठ जाइए, है ना? बिल्कुल एक एक चीजों को हम लोग समझते हुए चलेंगे। और जो भी बच्चे आप लोग नए आ रहे हैं, सबसे पहले चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे, एंड साथ साथ अपने फ्रेंड के ग्रुप वगैरह जहां भी है, हर जगह आप लोग सेशन को शेयर कर देंगे, ताकि इससे आपके दोस्त लोगों को हेल्प हो पाएंगे। तो डियर, ये आपका ज्योग्राफी का ये इस टाइप का आपका जो पेपर देखने को मिलेंगे, जैसे दिख पा रहा है, या ऐसा ही आपको ज्योग्राफी का पेपर देखने को मिलेंगे, ठीक है? तो चलिए डियर, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, कि चीजों को बहुत अच्छे से समझते हुए चलेंगे, ठीक है? चलिए तो डियर, आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में है। क्वेश्चन कहलाता है कि हीराकुंडा बांध किस नदी पर बना है? देखिए हीराकुंडा बांध की अगर बात करेंगे तो ये कहां पे भाई? उड़ीसा। और ये पता है ना किस नदी पर है? तो ये महानदी पर है। कौन सा नदी पर है? महानदी पर। ये अगर आपने महानदी लगाया है तो बिल्कुल भाई मेरे डियर, आपने महानदी बिल्कुल सटीक दे पाए, है ना? आगे देखिए, क्वेश्चन कहलाता है कि 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में या जल सिंचाई रहित प्रदेशों में किस प्रकार की कृषि की जाती है? किसमें 50 सेंटीमीटर से जहां कम वर्षा होती है, वहां किस तरह की जो है कृषि पाई जाती है? तो याद रखिएगा, शुष्क कृषि, जिसमें पानी की आवश्यकता जो है बहुत कम होती है, तो ये आपको बताते हैं शुष्क कृषि। जैसे कि इसमें गेहूं आ जाएगा, रागी आ जाएगा, मूंगफली आ जाएगा, ऐसे कृषि बाबू इसमें होता है। किसमें? शुष्क कृषि में। देखिए ये पेपर आपका क्या पूछा गया है कि 1999 से लेकर 2000 ईस्वी में कुल कितने सिंचित क्षेत्रों में जो है कितना था? तो याद रखिएगा, 1999 से लेकर 2000 में कुल
सिंचित क्षेत्र की अगर बात करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा भाई, ये आपका है ना 8.4.7, यानी आपको ये मालूम होना चाहिए। इसका आंसर आपका जो है करोड़ हो जाएंगे, ये आपने सही लगा रहे हैं। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है कि देखिए कहता है क्या इसको कि निम्न कृषि के प्रकार में से कौन सा प्रकार कर्तन धन कृषि कहा जाता है। देखिए कर्तन धन कृषि को अलग अलग जगहों में अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। जैसे कि आपको पता है कर्तन कृषि को है ना मैकिस्को में मिल्पा बोलते हैं, असम में इसको झूमिंग कृषि बोलते हैं। असम में क्या बोलते हैं, इसको झूमिंग कृषि बोलते हैं, जो कि ध्यान रखिएगा असम में इसको झूमिंग कृषि बोलते हैं। विस्तृत जीवन निर्वाह कृषि कहते नहीं, इसको आदिकालीन निर्वाह भी कृषि कहे जाते हैं। क्या कहेंगे भाई, इसको आदिकालीन निर्वाह कृषि कही जाती है। यानी आपको एक एक चीजों को अच्छे से समझते हुए आपको चलनी है, बिल्कुल स्किप नहीं करनी है। देखिए मैंने कहा कि किस प्रकार की कृषि का कर्तन धन कृषि कहा जाता है, तो इसको याद रखिएगा है ना, आदिकालीन निर्वाह कृषि कहते हैं इसको, और है ना इसको अलग अलग जगह में अलग अलग नाम से बोला जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन सी एकल कृषि नहीं है। भाई एकल कृषि वैसे कृषि जिसको एक बार लगाने के बाद हम लोग 2 से 3 साल तक उसमें यानी फसल लेते हैं, तो उसको एकल कृषि कहेंगे। अब देखिए जैसे कि आपका क्या हो जाएगा है ना, अब देखिएगा यहाँ क्या है, डेयरी कृषि है ना, मिश्रित कृषि, रोपण कृषि, अनाज कृषि। तो ये मिश्रित कृषि जो है ना ये एकल कृषि नहीं है, ये तो है ना एक साल में कई तरह की जो फसलें हैं जहां होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं भाई, मिश्रित कृषि कहते हैं, है ना। डेयरी कृषि में तो एक ही तरह का फसल एक ही तरह का होता है, जैसे कि अगर दूध को तो दूध ही होगा, है ना। अब देखिए लिग्नाइट भूरे कोयले में कार्बन की अंश की कितना प्रतिशत होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कोयला के बारे में, आपको पता होगा किसके बारे में, कोयला के बारे में पता है। कोयला कितने प्रकार के मैंने बताया था बाबू, आपको 4 प्रकार बताया था। देखिए पेपर में क्वेश्चन छपने वाला है, आप कहेंगे क्वेश्चन छपने वाला, इसलिए एक एक क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान रखिएगा। ये पेपर में आपका जो क्वेश्चन छपने वाला क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगर बात करेंगे कोयला के 4 प्रकार है, उसमें से पहला मैंने क्या बताया था, एंथ्रासाइट, है ना। एंथ्रासाइट की बात बताया था मैंने, एंथ्रासाइट के बारे में बताया था आपको। एंथ्रासाइट है ना, बिटुमिन्स आ जाएंगे आपको इसमें, बिटुमिन्स आ जाएंगे, है ना, बिटुमिन्स आ जाएंगे, है ना, बिटुमिन्स आ जाएंगे। उसके बाद लिग्नाइट आ जाएगा, याद रखिएगा लिग्नाइट आ जाएंगे, ये ध्यान रखिए लिग्नाइट आ जाएंगे, है ना, एकदम नोट कर लीजिएगा लिग्नाइट आ जाएंगे। चौथा की अगर बात करें भाई तो ये आपका पीट आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे, पीट आ जाएंगे। तो ये 4 प्रकार का कोयला, सबसे उत्तम किस्म का कोयला जो है वो एंथ्रासाइट है, सबसे घटिया कोयला आपका हो जाएंगे पीट, सबसे घटिया कोयला है। तो इसमें आपको कहता है कि लिग्नाइट में है ना किस कोयले में अंश का कितना प्रकार पाए जाते हैं, तो आपको 45 से 70% ये आपने आंसर सही दिए हैं। आगे देखते हुए चलेंगे, क्वेश्चन कहलाता है भारत की सर्वाधिक उपयोग योग्य जल क्षमता वाली नदी कौन सा, सबसे ज्यादा जो है किस नदी की पानी की जो उपयोग की जाती है, तो सब जानते हैं गंगा, है ना। क्या है भाई, ये गंगा नदी का जो है ना, बिल्कुल आपने आंसर बिल्कुल सही दे रहे हैं, गंगा नदी। अब देखिए ये क्या है भाई, भारत की सबसे लंबी नदी है, भारत की है ना सबसे लंबी नदी, आपको पता ना सबसे लंबी नदी है ना, एकदम याद रखिएगा, एकदम नोट कर लेंगे, ठीक है, एकदम यहां से आपका पेपर में छपने वाला लंबी नदी कहते हैं। और अपना बिहार का शौक किस नदी को कहा जाता है, ये भी तो आपको पता है। अब देखिए इसका अगर लंबाई की बात करेंगे तो 2500 किलोमीटर तक यह है, कितना भाई 2500 किलोमीटर है, कितना किलोमीटर भाई 2500 किलोमीटर, ये आपने सही लगा रहा है। कितना किलोमीटर होगा, 2500 किलोमीटर अगर आपने लगा रहा तो भाई बिल्कुल सटीक दे रहे, ठीक है ना। आगे देखते हुए चलेंगे, क्वेश्चन क्या कहलाता है, ध्यान रखिएगा। कहता है किस धातु का प्रयोग बिजली के तारों में आदि में बनाया जाता है, तो याद रखिएगा किस धातु का उपयोग बिजली के तारों बनाने में किया जाता है, जो कि आपको पता है तांबा का इस्तेमाल किया जाता है। बिजली के तारों के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है भाई, तांबा का इस्तेमाल किया जाता है, ये आपको नोट करनी है, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन कहलाता है उड़ीसा के, देखिए ध्यान दीजिएगा, उड़ीसा के मयूरभंज पेंजोर तथा बुनाई क्षेत्रों में कौन सी धातु मिलती है, तो याद रखिएगा मैग्नीज जो है ना, ये मैग्नीज के बारे में आपको पता, मैग्नीज है ना, अवरक नहीं हुआ है ना, आपने क्या दी भाई। चलिए आगे देखिए, कहता नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां है। अब बात किसकी हो रही भाई, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा की बात हो रही है, तो सबको पता है कि कहां, उड़ीसा में है, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात। तो देखिए किसकी बात हो रही है भाई, है ना, जल्दी बताएंगे, फास्ट लगाइएगा। इसके बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा की बात हो रही है, ये एकदम आराम से अच्छे से बेहतर अंदाज में आपको सॉल्व करनी है ना, बहुत जबरदस्त तरीके से आप लोग लगा रहे हैं, काफी बच्चे सही दे रहे हैं, है ना, बिल्कुल भाई गजब है। तो आपका क्या हो जाएंगे भाई, महाराष्ट्र हो जाएगा या बंगाल हो जाएंगे, ये दोनों में से आपको सभी बच्चों को लगाना है, क्या हो जाएंगे, मुंबई या कहां हो जाएगा, वेस्ट बंगाल होंगे, ठीक है। तो आपने क्या लगा भाई, इसका आंसर हो जाएंगे महाराष्ट्र, आपने दे रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल सटीक आंसर है महाराष्ट्र, या आपका है ना बंगाल हो जाएंगे। देखिए काफी बच्चे बंगाल बता रहे हैं, काफी बच्चे महाराष्ट्र बता रहे हैं, ठीक है। चलिए आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना मेरे दोस्त, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं करनी अपने आप को, ठीक है। चलिए देखिए सेशन को आप लोग को शेयर करने बोले, एक बार शेयर कर दीजिएगा सभी बच्चे सेशन को, ठीक है, शेयर कर देंगे। बच्चे काफी कम आज जो है क्लास में आए हुए, समझ में नहीं आ रहा कहां गए हैं, सब गायब हो गए क्या। चलिए आप लोग बहुत अच्छे से लगा रहे हैं, क्या हो जाएंगे भाई, है ना, बिल्कुल 100% आपने सही आंसर दे रहे हैं, है ना। तो क्या बता रहे, कोई बता रहे अंतरराष्ट्रीय सर कहां होगा, है ना, पश्चिम बंगाल, कोई बता रहे महाराष्ट्र। चलिए है ना, ओके ओके, सारी चीजें ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
चलिए, तो ये आपका जो होगा ना भाई, ये क्या हो जाएंगे भाई, ये पश्चिम बंगाल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? पश्चिम बंगाल। ये आपको याद रखना है ना, याद रखिएगा क्या हो जाएगा भाई, पश्चिम बंगाल। ये आपने सही दिए। आगे देखिए, क्वेश्चन कहलाता है भारत में गेहूं उत्पादन में, अब देखिएगा कहता है भारत में गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है, जो कि आपको याद रखना है गेहूं उत्पादन में। अगर हम लोग जानते हैं प्रथम स्थान गेहूं उत्पादन में जो है उत्तर प्रदेश आता है। कौन आता है भाई? उत्तर प्रदेश गेहूं उत्पादन में प्रथम स्थान पे उत्तर प्रदेश है। अगर वही बात करें चावल उत्पादन में, है ना, चावल उत्पादन की अगर बात करेंगे, चावल है ना, चावल के लिए उत्पादन के लिए कौन आता है भाई? तो चावल उत्पादन में जो आएगा आपका, यानी कौन आ जाएगा, ध्यान रखिएगा, चावल उत्पादन में वेस्ट बंगाल आता है ना। कौन आता है भाई? चावल उत्पादन में वेस्ट बंगाल। और गेहूं उत्पादन में कौन आ जाएगा? तो उत्तर प्रदेश गेहूं उत्पादन में आएंगे। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि भारत में यानी गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश, ये आपको ध्यान रखना है। और चावल उत्पादन में कौन है? पश्चिम बंगाल है। निम्नलिखित में से ध्यान रखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा फसल शुष्क कृषि से संबंधित नहीं है? जैसे शुष्क कृषि से पानी की आवश्यकता बहुत कम होती है, जैसे कि मूंगफली ये शुष्क कृषि है, ज्वार भी शुष्क कृषि है, रागी भी, लेकिन गन्ना ये शुष्क कृषि नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? गन्ना। आपने आंसर सही दिए। आगे देखते हुए चलेंगे, क्वेश्चन कहलाता है इनमें से, देखिए ध्यान रखिएगा, इनमें से कौन नगर सबसे बाद में बसाया गया था? जो कि सबसे बाद में बसाया गया नगर के बारे में आपको बताना है। तो अदीस अबाबा ये बाद में नहीं किया गया था, कैनबरा भी नहीं, है ना, उसके बाद क्या कौन सा जोहान्सबर्ग ये भी नहीं, तो ये चंडीगढ़ आपको यानी बाद में बसाया गया है। तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? ये चंडीगढ़। आपने आंसर सही दिया है। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? पता है आपको? केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या के बारे में आपसे पूछे जाएंगे तो आप क्या लगाए भाई? 8 लगाएंगे। और बाद में सबसे अधिक किसको जोड़ा गया? लद्दाख को जोड़ा गया था। कब? 2019 को। याद रखिए 2019 को आपको नोट रखना है, 2019 को याद रखेंगे। अब याद रखिएगा कि राज्य की अगर बात करेंगे तो राज्य कितना अपना है ना, भारत में राज्य की अगर बात करेंगे तो राज्य 28 राज्य है। कितना राज्य भाई? ये 28 राज्य आपको ध्यान रखना क्या हो जाएंगे? 28 राज्य। आप सभी बच्चे बहुत अच्छे से लगा रहे हैं, 28 राज्य हो जाएंगे। तो भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितना है? 8 है। और राज्य की बात करेंगे तो 28 राज्य हो जाएंगे। आगे देखिए, क्वेश्चन कहलाता है, क्या कहलाता है इसमें कि भारतीय जनगणना के विभाग के अनुसार किसी नगर के श्रमिक बल का कितना प्रतिशत भाग गैर जो है कृषि धंधों में लगा होनी चाहिए? कितना परसेंट है ना गैर कृषि धंधों में लगा होनी चाहिए, ये आपको याद रखना है। अगर बात करेंगे तो गैर कृषि धंधों में जो है 75% है ना, किसमें भाई? 75% जो है आपका आंसर सही होगा। ठीक है, आगे देखिए, क्वेश्चन कहता है विगत 100 वर्षों में भारत की जनसंख्या कितनी गुनी बढ़ी है? पता है आपको? विगत किसकी बात हो रही है? विगत है ना 100 वर्षों में, है ना, 100 वर्षों में कितनी, लगभग कितनी गुनी जनसंख्या बढ़ी है? आपको बताना है कि जनसंख्या कितना है ना, कितना गुनी बढ़ी है 100 वर्ष में। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे से दे रहे हैं, बहुत बढ़िया जी, आप लोग बहुत अच्छे से दे रहे हैं। तो कितना परसेंट जो है बढ़ा है ये आप लोग को बताना है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया जी, है ना, आप सभी बच्चे बहुत अच्छे से दे रहे हैं। 5 गुनी बढ़ी है सर, है ना, आपने क्या बता रहे कि सर 5 गुनी बढ़ी है। ठीक है, 5 गुनी बढ़ी है, ये आपने आंसर क्या दिया भाई? 5 गुनी बढ़ी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन कहता है, ध्यान दीजिएगा, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा समूह भारत में विशालतम भाषाई समूह है? क्या कहता है माय डियर? क्या कहता है इसमें कि विशालतम सबसे ज्यादा जो है कौन सा समूह है? तो याद रखिएगा क्या हो जाएंगे? भारतीय आर्य। आपने आंसर क्या लगाया? बिल्कुल सटीक हो जाएंगे। और सबसे कम अगर आपसे पूछे जाएंगे सबसे कम, तो याद रखिएगा चीनी तिब्बती। सबसे कम अगर आप बात करें तो चीनी तिब्बती होगा सबसे कम, चीनी तिब्बती आपको नोट करेंगे। ठीक है, आगे देखते हुए चलेंगे, क्वेश्चन कहलाता है निम्नलिखित राज्यों में से किसमें जो है शिक्षितों की प्रतिशत जो है सर्वाधिक है? तो देखिए आपको, देखिए साक्षरता दर की अगर सबसे अधिक बात करेंगे तो सबसे अधिक किसका है? सबसे अधिक अगर किस राज्य का बात बताया जाए तो सबसे अधिक कौन सी राज्य का होगा? तो भाई याद रखिएगा, सबसे अधिक अगर बात करेंगे तो सबसे अधिक आपका कहां का होगा? है ना, केरल का हो जाएंगे। और कम अगर बात करेंगे तो सबसे कम की अगर बात करें तो कम कहां का हो? ये अपना बिहार का हो जाएंगे। ठीक है, ये अपना बिहार का हो जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हुए चलेंगे, क्वेश्चन क्या कहलाता है, ध्यान दीजिएगा। भारत में सर्वाधिक है ना, सर्वाधिक जन वृद्धि जो अवधि माना गया वो कौन सा है? तो याद रखिएगा, ये आपको याद रखना है, ये अवधि जो है जन वृद्धि यानी जनसंख्या वृद्धि जो सबसे अधिक हुई है कहां पे? और पता है कौन सा ईयर में हुआ है? और पता है भारत में अभी है ना 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या की अगर बात करेंगे तो याद रखिएगा 121 करोड़ होगा, है ना, क्या हो जाएंगे भाई? 121 करोड़ 2011 की जनगणना के अनुसार। एंड अगर विश्व में अभी जनसंख्या किसके पास है सबसे अधिक? विश्व में सबसे अधिक अगर बात पूछी जाएगी आपसे तो याद रखिएगा भारत, अपना भारत के बाद दूसरा स्थान पे चीन आता है, तीसरा स्थान पे आपका कौन आ जाएगा भाई? तीसरा स्थान पे अमेरिका आता है, यूएसए आता है। आपको ये बताना है कि जन वृद्धि जो है सबसे अधिक जो है कौन सा साल माना जाता है, कौन सा ईयर को माना जाता है? तो आपने बहुत अच्छे से लगा रहा है, एकदम करेक्ट लगा पा रहा है ना। ये आपका 1961 होगा, मतलब 1961-71, ये आपका 1931, आपका 1991 से लेकर 2001 वाला माने जाते हैं। तो एकदम जबरदस्त आप लोग सभी बच्चे है ना परफेक्ट दे पा रहे भाई, एकदम गजब का आप लोग का आंसर है। ठीक है, सभी बच्चे एकदम सही लगा रहे, तो याद रखिएगा इसका आंसर
1991 से 2001 बिल्कुल सही दिए। आगे देखिए 2001 प्रारंभ में, है ना, अब ध्यान दीजिएगा, कहता है 2006 के प्रारंभ में दक्षिण अमेरिका में कितने नगरों की आबादी 10 लाख तक हो गया था, कितने परसेंट, कितने, है ना, नगरों की आबादी 10 लाख तक हो गई थी, ये आपको बताना है ना। कौन कितने पहुंच गया था भाई, कितने नगर का पहुंचा था, ये आपने सही लगा रहे, एकदम सटीक आंसर होनी चाहिए सभी बच्चे का, है ना। थोड़ा सा आप लोग को सेशन मैंने शेयर करने वाला, लेकिन सेशन आप लोग शेयर नहीं किए माय डियर, तो आपको शेयर करनी चाहिए था, ठीक है। चलिए, तो ये कितना पहुंच जाता है भाई, तो याद रखिएगा 43, है ना, 43 पहुंच गया था, आपने आंसर सही दिए। आगे देखिए, कहता है भारतीय रेल प्रणाली को कितने मंडलों में विभाजित किया गया, तो पता है ना आपको, है ना, 17 में। आप देखिए भारतीय रेल कितने मंडलों में विभाजित किया गया है, जो कि आपका ऑप्शन में दिया हुआ ही नहीं है, 17 में किया गया, लेकिन यहाँ आपका दिया हुआ है नहीं, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएंगे, है ना, डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। आगे देखिए, कहता है भारत में वायु परिवहन की सेवा की शुरुआत कब किया गया था, तो याद रखिएगा वायु परिवहन के बारे में अगर पूछे जाएंगे तो ये आपका 1911 हो जाएंगे। वायु परिवहन की शुरुआत 1911 में आपको नोट करना है, ठीक है। अगर वहीं आपसे अगर ना, है ना, किसके बारे में पूछते हैं, है ना, बस सेवा के बारे में कब से शुरू किया गया था, ये आपको बताना है। तो देखिए, अगर बात करेंगे पूर्वी पश्चिम जो गलियारा जोड़ता है ना, वो किनको कहां से जोड़ता है भाई, तो याद रखिएगा जम्मू कश्मीर के कहां से भाई, जम्मू कश्मीर नहीं, यहाँ कहता है कि पूर्वी पश्चिम गलियारा पूरे हैं, तो ये सिलचर को जो है पोरबंदर से जोड़ता है, जो कि सिलचर कहां पे भाई, कि जम्मू कश्मीर का सिलचर से लेकर के, है ना, पोरबंदर कहां, गुजरात तक, आपको याद रखना है। इसका आंसर आपका क्या हो जाएंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अरे ना, पूर्वी तो आपका हो जाएंगे असम हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थलबद्ध पोतसराय है ना, निम्नलिखित में से कौन स्थलबद्ध पोतसराय है, आपको पता है स्थलबद्ध पोतसराय की बात पूछे गए तो ये आपका विशाखापट्टनम या आपका मुंबई, हल्दिया या आपका एन्नोरपतन है, तो एन्नोरपतन तमिलनाडु में है। अब बताना आपको इसमें से कितने बच्चे सही लगा रहे हैं, एकदम आसानी से आप लोग को बतानी, ठीक है। चलिए भाई, जबरदस्त तरीके से आप सभी बच्चे आंसर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। स्थलबद्ध पोतसराय की बात हो रही है, तो स्थलबद्ध पोतसराय विशाखापट्टनम आपने आंसर सही लगाया। आगे देखिए, क्वेश्चन है कि तूतीकोरिया पतन आपसे किससे पूछे गए, है ना, तूतीकोरिया पतन स्थित कहां पे स्थित है, तो तूतीकोरिया पतन की अगर बात करेंगे तो ये तमिलनाडु में स्थित है। कहां पे स्थित है भाई, तमिलनाडु में। आपने आंसर क्या दिए, बिल्कुल तमिलनाडु, आप सभी जो है आंसर सही लगा रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कहता है कि अम्ल वर्षा जो है होता है किसके कारण होता है, जो बताया ना आपको, ये अम्ल वर्षा जो होता है वो किसके कारण होता है भाई, तो अम्ल वर्षा की अगर बात करेंगे तो वायु प्रदूषण से जो है अम्ल वर्षा होता है। कौन सा प्रदूषण से, वायु प्रदूषण से जो है अम्ल वर्षा होती है, ये आपने आंसर सही दिए, है ना। आगे देखिए, भारत में प्रथम नाभिकीय ऊर्जा परियोजना स्थापित जो किया गया था कहां पे, तो भारत में प्रथम नाभिकीय ऊर्जा परियोजना स्थापित जो किया गया था वो कहां पे स्थापित किया गया था, तो याद रखिएगा ये पहला जो स्थापित किया गया था तारापुर में, जो कि आपको पता तारापुर कहां पे, महाराष्ट्र में सबसे पहला स्थापित किया गया था, महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र तारापुर में, ये आपको ध्यान रखना है। और ये आपका जो नरोड़ा कहां पे भाई, तो उत्तर प्रदेश में, ये भी आपको ध्यान रखना है, उत्तर प्रदेश में, एकदम नोट कर लेंगे, ठीक है। नरोड़ा नाभिकीय ऊर्जा परियोजना कहां पे, उत्तर प्रदेश में, किएगा कहां पे भाई, किएगा कर्नाटक में, है ना। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहलाता है, आगे निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक नगर है, आपको पता है सांस्कृतिक नगर जो अपने, है ना, संस्कृति के लिए या अपने धार्मिक स्थल के लिए जो है ना फेमस होता है उसको सांस्कृतिक नगर कहते हैं, जैसे कि जेरूसलम, आपको मैंने कई बार बताया जेरूसलम, इसका आंसर सही हो जाएंगे। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में आंतरिक समुद्री पतन नहीं है, आपको बताना है कि इसमें से आंतरिक समुद्री पतन नहीं है, ये आपको बतानी है, जल्दी बताइएगा। आंतरिक समुद्री पतन नहीं इसमें से, याद रखिएगा। बात करेंगे तो कोलकाता जो आपका है ना आंतरिक समुद्री पतन है, एथेंस भी है, मैनचेस्टर भी है, लेकिन मेम्फिस जो है ना माय डियर, ये मेम्फिस जो है नहीं है, ये आप लोग है ना आराम से सॉल्व करते चलेंगे। क्वेश्चन कहता है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या सबसे कम है, अगर वही पूछे जाते हैं आपसे कि सबसे अधिक किसका है, सबसे अधिक, है ना, अधिक की अगर बात करेंगे तो सबसे अधिक अगर बात करें तो सबसे अधिक किसका भाई, तो ये उत्तर प्रदेश का हो जाएंगे, किसका हो जाएंगे, उत्तर प्रदेश यानी हो जाएंगे। और सबसे कम अगर कम की बात आ जाए ना, तो कम की बात आ जाएंगे तो कम जो अपना है ना क्या आ जाएगा, सिक्किम का हो जाएंगे। सबसे कम जनसंख्या किसके पास है भाई, सिक्किम के पास, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ आपका क्या पूछेगा, जनसंख्या सबसे कम है तो ये सिक्किम, आपने आंसर सही दिए, है ना, ये बिल्कुल परफेक्ट है। और सबसे अधिक किसके पास है भाई, उत्तर प्रदेश यानी यूपी दिया हुआ है। दूसरा स्थान पे आपका कौन है, दूसरा स्थान पे अगर बात करें महाराष्ट्र, है ना, दूसरा स्थान पे महाराष्ट्र हो जाएंगे। एंड तीसरा स्थान पे अगर बात करें, तीसरा स्थान पे वो अपना बिहार आ जाएगा तीसरा स्थान पे, ठीक है। ये एकदम आराम से नोट कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन आगे देखेंगे। क्वेश्चन क्या कहलाता है, निम्नलिखित में किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है, मैंने सबसे अधिक, है ना, सबसे अधिक क्या हो जाएगा, भारतीय यूरोपीय, है ना, सबसे अधिक है, लेकिन सबसे कम की बात हो रही है तो सबसे कम जो होगा आपका यानी चीनी तिब्बती, सबसे है ना कम जो होगा, जनसंख्या सबसे कम जो होगा चीनी तिब्बती का होगा, ये आपने नोट कर लिए होंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया जी, आगे देखते हुए चलेंगे। क्वेश्चन कहलाता है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व कितना है, तो अपना बिहार में जो है ना प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है। तो पूरे भारत में अगर बात की जाए तो भारत का जनसंख्या घनत्व कितना भाई, अगर अपना भारत की अगर बात करेंगे तो भारत का जनसंख्या घनत्व क्या है ना, जनसंख्या घनत्व भारत का अगर क्या है तो ये याद रखिएगा, जनसंख्या घनत्व की अगर बात करेंगे भारत में, है ना, आप देखिएगा ये अगर घनत्व की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, है ना, तो एकदम बिल्कुल पता, अपना भारत का 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है, लेकिन अपने भारत में सबसे अधिक किसके पास है, सबसे अधिक अगर बात
करें अपना किस राज्य का है भाई, तो सबसे अधिक जो है ना किस राज्य का है, तो ये बिल्कुल पता होना चाहिए, है ना। ये अपना राज्य का है भाई, अपना बिहार का है ना, अपना बिहार का पता है, जहां से कितना है 1106 व्यक्ति जो है प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं। और सबसे कम की अगर बात आ जाए तो याद रखिएगा भाई अरुणाचल प्रदेश का होगा, अरुणाचल प्रदेश, जहां पे 17 व्यक्ति जो है प्रति वर्ग किलोमीटर है ना निवास करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 17 किलोमीटर प्रति व्यक्ति निवास करते हैं अरुणाचल प्रदेश में। सबसे है ना जहां क्या पूछा, बिहार में जो पूछा गया है, तो ये अपना 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ये आपको ध्यान रखना, अपना आंसर सही दे रहे हैं। आगे देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता का प्रतिशत, जो कि सबसे अधिक अपना भारत में सबसे अधिक किस राज्य के पास साक्षरता दर है, केरल के पास, ठीक है। सबसे कम तो अपना बिहार आ जाएगा। अब यहां से आपका सवाल ये पूछे जाते हैं कि आपके अनुसार भारत की साक्षरता का प्रतिशत पूछे हैं, किसके अनुसार भाई 2011 के जनगणना के अनुसार अगर बात करेंगे तो ये 74.04 ये आपको याद रखिएगा, परसेंट आपको याद रखना है, ठीक है। आपने बहुत अच्छे से लगा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा कपास उत्पादक नहीं है, माय डियर, आपको पता है कपास जो है ना कहां, कपास की खेती कहां पे होता है, काली मिट्टी पे होती है ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं भाई, काली मिट्टी को क्या कहते हैं, रेगुड़ मिट्टी कहते हैं ना। काली मिट्टी पे जो है ना कपास की खेती किस मिट्टी में होती है, काली मिट्टी में कपास की खेती होती है, पता है ना आपको। अब देखिएगा ये जो साथ खास करके जैसे कि महाराष्ट्र, गुजरात, कपास सबसे अधिक उत्पादक जो करता है, कौन करता है भाई, आपको पता है ना, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, है ना, इसको रेगुड़ मिट्टी भी कहते हैं, कालो मिट्टी को। अब देखिएगा उत्पादक जैसे आंध्र प्रदेश भी है, महाराष्ट्र भी, हरियाणा, लेकिन छत्तीसगढ़ इस पे नहीं आएगा, इसलिए इसका आंसर भाई क्या हो जाएंगे भाई, आपका छत्तीसगढ़ बिल्कुल सटीक है। आगे देखिए निम्नलिखित में भारतीय कृषि की एक समस्या क्या है, पता ना अपना भारत की कृषि की जो समस्या क्या है, यहाँ का क्या निम्न उत्पादकता, उत्पादन बहुत कम होता है। उसके बाद क्या होता है, विखंडित जोत, अलग अलग टुकड़ा टुकड़ा में क्या करते हैं, है ना, क्या करते हैं, जोत करते हैं। अनियमित मानसून, मानसून का कोई ठिकाना नहीं, कभी भी बारिश हो जाए, कभी भी, है ना, जिस टाइम बारिश की जरूरत होती है उस टाइम बारिश नहीं होती है ना, फसल के लिए जिस टाइम नहीं होना चाहिए उस टाइम बारिश बहुत जम के होता है बारिश, तो ये हो गया क्या, अनियमित मानसून। अब देखिए निम्नलिखित कोयला खदान में कौन झारखंड में नहीं है, माय डियर, आपको क्या बताना है, झारखंड में इसमें स्थित नहीं है। जैसे कि आपको बताना है, यानी बोकारो, बोकारो भाई ये झारखंड में है, गिरिडीह भी झारखंड में है ना, झाड़िया, अब सिंगरेली ये नहीं है, तो ये आपको पता है ना कहां पे, मध्य प्रदेश या तेलंगाना में। जल्दी फास्ट लगाइए, तो इसका आंसर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन कहलाता है कि निम्नलिखित नदी में कौन पूरब की ओर प्रवाहित नहीं होती है, जो कि आपको बताना है पूर्व की ओर प्रवाहित कौन सी नदी नहीं होती है। जैसे कि है ना बेतरानी आपका है ना नहीं होता है, होती है ना, स्वर्ण रेखा ये होती है, लेकिन तापी नदी नहीं होती है, आपको याद रखना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, तापी बिल्कुल सही दिया है। आगे देखिए कहता है निम्नलिखित में से किसमें, है ना, निम्नलिखित में से किससे, है ना, ध्यान रखिएगा, किससे हीराकुंडा परियोजना अवस्थित है भाई, तो यहाँ पे बताना आपको, है ना, हीराकुंडा परियोजना कहां पे स्थित है, तो याद रखिएगा उड़ीसा में, पता है ना कौन सी नदी के नदी में है, तो ये महानदी में है, ठीक है। ये आपको याद रखना, महानदी, है ना, नदी की अगर बात पूछे जाएंगे तो महानदी होगा, ये आपने आंसर सही लगा रहा है, ठीक है। जबरदस्त, एकदम नोट करते हुए चलेंगे। क्वेश्चन कहलाता है कि निम्नलिखित राज्यों में से किसमें नरोड़ा नाभिक की ऊर्जा, यहां बात किसकी हो रही है, नरोड़ा की बात हो रही है, नरोड़ा नाभिक की ऊर्जा केंद्र अवस्थित है। तो मैंने कई बार आपको बताया था, नरोड़ा की अगर बात आ जाए ना, तो नरोड़ा होगा जो उत्तर प्रदेश में हो जाएंगे। कहां पे हो जाएगा भाई, ये उत्तर प्रदेश में नरोड़ा की बात आ जाए तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। सबसे पहले है ना तारापुर में, आपको पता है ना, तारापुर में जो है स्थापित किया गया था, ये आपको पता है ना कहां पे, महाराष्ट्र में सबसे पहला, और ये नरोड़ा कहां पे, उत्तर प्रदेश में। आपने आंसर सही दिए हैं। आगे देखिए क्वेश्चन कहलाता है निम्नलिखित में से सर्वाधिक जनसंख्या वाला मेगा नगर, सबसे ज्यादा अपना भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला मेगा नगर कौन सा, महाराष्ट्र है, पता आपको, ये महाराष्ट्र यानी मुंबई हो जाएंगे भाई, ये आपका आंसर क्या हो जाएंगे, मुंबई, बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। आगे देखते हुए चलेंगे, निम्नलिखित राज्यों में से जो है किसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू पतन अवस्थित है, तो यहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में पूछे गए, जो कि आपका क्या हो जाएंगे, महाराष्ट्र, है ना, आपने आंसर सही दिया। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है उत्तर दक्षिण जो गलियारा जोड़ता है ना, वो किसको कहां से जोड़ता है, उत्तर दक्षिण गलियारा के बारे में आपको बताना है। देखिए उत्तर दक्षिण गलियारा कहां, श्रीनगर को कन्याकुमारी से, श्रीनगर को नागार से, ब्रह्मपुरा से तिरुवनंतपुरम को, जम्मू को तिरुवनंतपुरम से। तो ये श्रीनगर, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी, गुजरात मतलब इसका कन्याकुमारी तक, ये आपने आंसर क्या दिया भाई, है ना, तो एकदम बिल्कुल याद रखिए, तमिलनाडु का कन्याकुमारी तक, ठीक है। तो आगे देखिए क्वेश्चन कहलाता है भारत में सर्वाधिक संख्या में शरणार्थी जो आए हैं ना, वो कहां से, कौन सा देश से सबसे ज्यादा शरणार्थी आए हैं, ये आप लोग को बतानी है बहुत ही अच्छे अंदाज में, बहुत ही बढ़िया भाई, जबरदस्त। देखिए अगर बात करेंगे शरणार्थी की बात करेंगे तो याद रखिए अगर बांग्लादेश से आया, सबसे कहां से आया भाई, तो बांग्लादेश से, आपको पता है ना, बांग्लादेश, ये आपने आंसर सही दिए है ना। आगे देखिए क्वेश्चन ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख स्रोत, देखिए भाई ध्वनि जो क्रिएट होता है कहां से जो इसका प्रदूषण होगा, दिमाग तो आपको लगेगा ही ना, कहां उद्योग जो कल कारखाना फैक्ट्री से जो है निकलने वाला बड़े बड़े मशीन चलता है, उससे जो है क्या होता है, ध्वनि क्रिएट होता है। मोटर वाहन से निकलते एनी टाइम, तो ये तो बहुत बड़ा है, यानी क्या है, सामान्य इसको ध्वनि कहता है, एनी टाइम ये ध्वनि उत्पन्न रहता है। लाउड स्पीकर है ना, शादी ब्याह बैंड बाजा भाई सब बजाते हैं ना, बैंड बाजा वगैरह सब
सब तो ये क्या करता है, ध्वनि क्रिएट ना करता है, तो ये आपका सभी हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए मेरे दोस्त क्या है, राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 1 है ना, आपसे पूछा गया राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 4 किनको कहां से मिलता है, ये आपको राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 4 के बारे में आप लोगों को बतानी है। बहुत ही अच्छे से लगा रहे, कोई दिक्कत नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं है ना, एकदम मजे से आप लोग दे रहे हैं ना, सभी बच्चे का आंसर आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, कोई दिक्कत है ना। चलिए तो आप लोग को बतानी है क्या हो जाएंगे, फास्ट लगाइएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आप सभी बच्चे बहुत अच्छे से लगाए, यानी चेन्नई को मुंबई से। ठीक है, आपने बता रहे भाई चेन्नई को मुंबई से, यानी बिल्कुल सही दे रहे है ना, एकदम बिल्कुल करेक्ट है। आगे देखते हुए चलेंगे, क्वेश्चन कहलाता है पूर्व पश्चिम जो गलियारा जो होता है ना, पूर्व अगर बात की जाए तो पूर्व पश्चिम गलियारा की बात हो रही है, तो ये सिलचर को है ना, सिलचर नहीं होगा, पूर्व पश्चिम की बात हो रही है, तो पूर्व पश्चिम गलियारा की बात हो रही है, तो पूरा पूर्वी और पश्चिम की बात हो रही है, तो ये आपको बताना अच्छे से, पूर्व और पश्चिम की गलियारा जो जोड़ता है वो किनको कहां से जोड़ते हैं, सिलचर को कहां से जोड़ते हैं है ना, सिलचर को कहां से जोड़ते हैं ये आपको बतानी है, तो ये ना और पोरबंदर से जोड़ते हैं ना, जो कि आप लोग को आगे देखिए क्वेश्चन कहलाता है क्या कहला, निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है, जो कि पता है ना यमुना नदी, जो खास करके पता है ना अभी यमुना नदी में कैसा यहाँ का पानी से जो क्या निकलता है भाई, झाग के निकलता है, जैसा कि सर्फ एक्सेल उसमें डाल दिया हो। सबसे ज्यादा प्रदूषित नदी है कौन सा, यानी यमुना नदी सबसे प्रदूषित नदी है, ये आपको नोट करनी है। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है इनमें से कौन उत्तर पूर्वी भारत का जो है दक्षिणतम राज्य है ना। अब देखिएगा भाई ये अपना भारत का मैप है, जो कि आपको लोग को एकदम पता होना चाहिए है ना, ये मैं तो आपको ऐसे ही बता दिया, तो बना ही नहीं यार। चलिए तो आप लोग को समझ जाना है कि ये जो है ना उत्तर है ना, क्या कहता है कि उत्तर पूर्वी भारत का है ना, उत्तर पूर्वी भारत का ये 7 बनने वाला राज्य यानी 7 राज्य, उसमें से दक्षिण राज्य आपसे पूछा गया, दक्षिणतम राज्य, ये वाला राज्य के बारे में पूछे गए हैं, जो कि भाई ये केरल है ना, कौन सा भाई, केरल मतलब सॉरी तिरुवनंतपुरम में, त्रिपुरा है, सॉरी त्रिपुरा है, ये आपको याद रखना है। इसका आंसर क्या हो जाएंगे, सभी बच्चे ने आपने बहुत अच्छे से लगा दिए, त्रिपुरा आपका आंसर सही हो जाएंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा क्या हो जाएंगे, त्रिपुरा आपने आंसर करेक्ट लगाए। भारत में सर्वाधिक जनवृद्धि जो माना गया है, तो ये तो बता ही दिया आपको ना, ये तो बता दिया आपको। आगे देखिए क्वेश्चन कहलाता है 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितने प्रतिशत अशिक्षित था, तो याद रखिएगा 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी प्रतिशत यानी अशिक्षित था, यानी अशिक्षित के बारे में आपको बताना कितने परसेंट थे, तो याद रखिएगा 35%, जबकि निकाला जो गया था कितना 65% जो है क्या था भाई शिक्षित था, ये आपको 35% ये आपने आंसर सही दिए। आगे देखिए कहता है क्वेश्चन कहता है कि 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों से किसमें जनसंख्या घनत्व न्यूनतम था, तो अभी पता है ना, अभी भी अगर पूछे जाएंगे तो सबसे अधिक किसका भाई, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा सबसे अधिक, तो सबसे अधिक कहेंगे कि सर ये तो अपना बिहार आता है ना, कौन सा आता है भाई, तो अपना बिहार आता है, ये तो आपको पता है ना, अपना बिहार आता है ना, अपना बिहार आता है, जहां 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं। और सबसे कम की अगर बात आ जाए माय डियर, सबसे कम की अगर बात आ जाए तो वो आपका कौन हो जाएंगे, अरुणाचल प्रदेश आ जाएंगे, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो ये भी उस टाइम ही था, अभी भी है, तो अरुणाचल प्रदेश की अगर बात करेंगे तो ये जो अरुणाचल प्रदेश सबसे कम था अरुणाचल प्रदेश के पास, तो ये आपने आंसर क्या दिए है ना, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार भी अरुणाचल प्रदेश ही है। ठीक है, निम्नलिखित दक्षिण भारतीय राज्यों में किसमें जो है ना, किस राज्य में जो भूमि जल का इससे कुल है ना, इसके कुल भाई भूमि जल संभाव से ज्यादा भी है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका यानी केरल, तो इसमें से कौन सा राज्य का है, ये आप लोग को बतानी है। बहुत अच्छे से लगा रहे है ना, सभी बच्चे एकदम बढ़िया आप लोग आंसर दे रहे हैं, एकदम एक एक क्वेश्चन को भाई अच्छे से सॉल्व करते चलेंगे। ठीक है, तो आप लोग है ना क्या दे रहे भाई, कितना हो जाएंगे, फास्ट लगाइएगा। तो इसमें से आप लोग बता रहे कि सर तमिलनाडु का। ठीक है, तो आपने आंसर बिल्कुल करेक्ट लगाए। आगे देखते हुए चलेंगे, क्वेश्चन क्या कहलाता है 2006 के विश्व में है ना कितनी प्रतिशत आबादी नगरीय थी, तो याद रखिएगा 2006 में विश्व की कितनी प्रतिशत आबादी जो है नगरीय था, इसके अनुसार 2006 की बात हो रही भाई, ये आपको बताना कितना परसेंट जो है ना आबादी जो है नगरीय थी, ये आपको बतानी है। ठीक है, चलिए तो बिल्कुल माय डियर आप लोग बहुत अच्छे से लगा रहे, कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं, कितना परसेंट था तो ये आप लोग को बतानी है। ठीक है, जबरदस्त है ना, 53 नंबर क्वेश्चन का आपको बताना है, जल्दी बताएंगे। ठीक है, तो एकदम बिल्कुल सटीक आ रहा, 40% बता रहे भाई, 40% ये आपने सही लगाया। ठीक है, आगे देखते हुए चलेंगे, क्वेश्चन कहला निम्नलिखित राज्यों से किसमें दक्षिण, याद रखिएगा कहता है कि निम्नलिखित दक्षिण अमेरिकी देशों में कौन ओपेक का स्थापना कब हुआ था। सबसे पहली बात ओपेक का स्थापना की बात करेंगे तो 1960 में हुआ है। अब देखिए इसका सदस्य के बारे में पूछे गए, तो सदस्य भाई इसका कौन हो जाएगा, वेनेजुएला इसका सदस्य भाई, किसका कौन हो जाएंगे, वेनेजुएला। आपने आंसर क्या दिया, वेनेजुएला इसका सदस्य हो जाएंगे, आपने आंसर सही लगाए। अब देखिएगा कहता है विकासशील, याद रखिए कहता है विकासशील देशों की जनसंख्या के सामाजिक ढांचे, विकास एवं आवश्यकता की पूर्ति के लिए है ना, पूर्ति में कौन से प्रकार के संसाधन इसमें सहायक होगा, तो विकासशील देशों की जनसंख्या के सामाजिक ढांचों के विकास एवं आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो है ना, ये जो है ना कौन सी प्रकार के संसाधन सहायक है भाई, वित्तीय, मानवीय है ना, प्राकृतिक या यानी सामाजिक। विकासशील देशों में जनसंख्या के सामाजिक ढांचे के लिए ये जो होगा कौन सा, प्राकृतिक का है ना, ये आपने क्या लगा भाई, एकदम सटीक लगा रहा है, सभी बच्चे का आंसर आप लोग का एकदम बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। प्राकृतिक आपने क्या लगा भाई, प्राकृतिक जो है आपका आंसर सही होनी चाहिए। ठीक है, एक एक चीजों को आप लोग बहुत अच्छे से सॉल्व कर रहे हैं है ना, तो ये आपका कितना क्या हो जाएंगे, प्राकृतिक है ना।
चलिए, तो प्राकृतिक ये आपने सही लगाया, एकदम करेक्ट लगाया। जितने सारे बच्चे क्या लगा रहे हैं, प्राकृतिक बता रहे हैं, आपने आंसर सही दे रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए निम्नलिखित में से, निम्नलिखित में से प्राथमिक, याद रखिएगा कहता है कि निम्नलिखित में से किसी प्राथमिक व्यवसाय में सम्मिलित नहीं किया जा सकता है। खास करके प्राथमिक की अगर बात करेंगे तो गांव के लोग जो है ना प्राथमिक क्रियाकलाप में संलग्न रहते हैं। जैसे कि आपको पता है किसमें है ना, उत्पन्न, ये आपका जो है ना, ये आपका कहता है सम्मिलित नहीं है, प्राथमिक व्यवसाय से सम्मिलित नहीं है। ये आपको प्राथमिक व्यवसाय से जो कौन सम्मिलित नहीं है, जैसे कि आपका कौन सा सम्मिलित नहीं होगा, है ना, उत्पन्न ये प्राथमिक में आता है, मत्स्य पालन ये भी प्राथमिक में, आखेटन आएगा, लेकिन भंडारण जो आएगा ये द्वितीय क्रियाकलाप में आ जाएंगे, है ना, द्वितीय में आ जाएगा, ये आपको नोट करने। ठीक है, तो ये नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, भंडारण। ये आपको आंसर सही लगा है। अब देखिए कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक तथ्य नहीं है, तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा एक तथ्य सही नहीं है। आपको गलत यहां देखना है, गलत है मतलब इसमें से गलत है। विगत 500 वर्षों में मानव जनसंख्या 10 गुना बढ़ा, ये बात तो सत्य है ना। विश्व जनसंख्या में प्रति वर्ष 8 करोड़ लोग जो है जुड़ जाते हैं, ये भी बात सत्य है ना। 5 अरब से 6 अरब बढ़ने में जनसंख्या को 100 वर्ष लगते हैं, है ना। जनांकी की संक्रमण की प्रथम अवस्था में जनसंख्या वृद्धि उच्च होती है, ये बात बिल्कुल, है ना, ये बात नहीं पसने वाली है भाई, ये गलत चीज है। ठीक है, तो आपने क्या लगा रहे हैं, बिल्कुल सटीक। आपने जितने सारे बच्चे क्या लगा रहे हैं, ये सारी चीजें सही है, लेकिन इसमें से ये बात गलत है और इसका आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि आपको गलत ही ढूंढना था उसमें से। पिरामिड का चौड़ा आधार, ध्यान दीजिएगा, कहता है क्या कहता है, पिरामिड का चौड़ा आधार। जैसे कि पिरामिड इस तरह बनना है, ये आपका जो है ना पिरामिड है ना, ये चौड़ा आधार हो गया इसका। ठीक है, और ये जाकर के आगे जाकर के इस तरह क्या हो गया भाई, ये इस तरह जाकर के पतला हो गया। यानी कहता है कि पिरामिड का चौड़ा आधार तथा तेजी से पतला होना, ये किसको संकेत करता है, यानी ये चौड़ा वाला भाग में जो है जनसंख्या क्या कर रहा है भाई, जन्म दर क्या हो रहा है, उच्च हो रहा है, और जाते जाते क्या हो रहा है, मृत्यु दर जो है फास्ट हो रहा है। यानी इधर सुरकना का मतलब क्या है कि मृत्यु दर ज्यादा हो रहा है, और इधर फैलने का मतलब ये है कि जनसंख्या ज्यादा हो रहा है, और इधर जाके क्या कर जाता है, मृत्यु दर ज्यादा हो जाता है। तो बढ़ती जन्म दर होता भी है और मृत्यु दर भी जो है क्या होगा, उच्च तो होता है ना, उच्च दर दोनों होगा। ये इसका आंसर आपने क्या लगा रहा है, अगर ये आपने आंसर लगाया तो बिल्कुल सटीक है। ठीक है, आगे देखते हुए चलेंगे। क्वेश्चन कहलाता है जो प्रौढ़ आयु वर्ग की तात्पर्य भाई, प्रौढ़ आयु वर्ग की बात हो रही है, तो ये 15 से लेकर 59 वर्ष, इसको हम लोग क्या कहते हैं भाई, कार्यशील वर्ग कहते हैं ना, कार्यशील जनसंख्या कहते हैं। आपको ध्यान रखना, क्या कहेंगे इसको, कार्यशील जनसंख्या कहा जाता है, जो कि इसका योगदान बहुत ज्यादा होता है, ये किसी पर स्थित नहीं रहता है, कार्यशील जनसंख्या कहा जाता है। ये आपने आंसर क्या लगा भाई, एकदम सटीक लगाए। ठीक है, तो करोड़ आयु वर्ग से तात्पर्य आपका क्या हो जाएंगे, तो भाई ये है ना कार्यशील जनसंख्या से हो जाएगा 15 से 59 वर्ष। ये आपने आंसर सही दिए। आगे देखिए कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश जो उच्च मानव विकास वाला नहीं है, जो कि इसमें से आपको बताना है कि उच्च मानव विकास वाला इसमें से नहीं है, आपको बताना है। अगर बात करेंगे उच्च मानव विकास वाला, जैसे कि नॉर्वे भाई, ये प्रथम स्थान पे आता है, कई सालों से प्रथम स्थान पे आता है, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, अब देखिए यहां आपको याद रखना है ना, उच्च मानव विकास वाला स्थान पे नहीं आएगा, तो उसमें से जापान नहीं आएगा, ये आपको नोट करनी है। आगे देखिए क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन लौह इस्पात उद्योग के केंद्र है भाई, तो पता ना लौह इस्पात उद्योग की बात हो रही है तो सबको पता होनी चाहिए, ये लौह इस्पात उद्योग की बात होता है, राउरकेला जो आपका लौह इस्पात उद्योग का केंद्र है, ये आपको नोट करनी है। ठीक है, आगे देखते हुए चलेंगे। क्वेश्चन क्या कहलाता है, डिगबोई कहां पे भाई, तो डिगबोई की बात हो रही है, तो आपको पता है ना डिगबोई की अगर बात करेंगे तो ये कहां पे है, असम में। कहां पे है, ये असम में है। आपने आंसर क्या लगाया, डिगबोई कहां पे हो जाएंगे, असम में हो जाएंगे, आपने सही दिए। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन तेल शोध कारखाना है भाई, यहां से आपको देखना है कि इसमें से तेल शोध कारखाना कहां पे है। तारापुर में सबसे पहला प्रथम नाभिक ऊर्जा स्थापित किया गया था। ग्वालियर में तो है ना, ये महाराजगंज नहीं होगा, ये बरौनी बाबू अपना कहां पे भाई, है ना, बरौनी आपको पता है ना, ये अपना कहां पे, कौन सा अपना जिला में है, तो अपना बिहार में पड़ता है बरौनी, पता है कौन सा जिला में, बेगूसराय जिला में है, ये आपको नोट करना है। अब देखिए क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा अधात्विक खनिज का प्रकार है भाई, किसकी बात हो रही है, अधात्विक खनिज, जो कि हम लोग जानते हैं अधात्विक खनिज कौन सा किसको कहते हैं, तो एकदम बिल्कुल सटीक आपको पता है, अधात्विक खनिज जो आपका अभ्रक जो है अधात्विक खनिज है। आगे देखते हुए चलेंगे। क्वेश्चन कहलाता है कि निम्नलिखित राज्यों में से किसमें नरोड़ा नाभिक की ऊर्जा केंद्र है ना अवस्थित है, किसकी बात हो रही है, नरोड़ा नाभिक की ऊर्जा की बात हो रही है, तो ये अवस्थित अगर बात करेंगे तो नरोड़ा कहां पे हो जाएगा भाई, ये उत्तर प्रदेश नरोड़ा हो जाएंगे। कहां पे होगा, उत्तर प्रदेश, ये आपको नोट करनी है। ठीक है, महाराष्ट्र में है ना सब तारापुर है ना, कर्नाटक में केगा कहां पे भाई, कर्नाटक है आपका, यानी जल्दी बताएंगे। अंकलेश्वर क्षेत्र की बात हो रही है, तो अंकलेश्वर क्षेत्र आपका कहां पे भाई, तो हम लोग जानते हैं ना पेट्रोलियम के लिए अंकलेश्वर क्षेत्र हो रही है, कहां पे, गुजरात में स्थित है। कहां पे स्थित है, गुजरात में स्थित है, ये आपने आंसर नोट कर लिए होंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन कहलाता है कि इनमें से कौन खनिज चीनी मिट्टी के बर्तन पर रंग चढ़ाने में है ना काम आते हैं। देखिए चीनी मिट्टी आपको बताना है कि इनमें से कौन सा खनिज जो है चीनी मिट्टी के बर्तन पर जो रंग चढ़ाने में जो है काम आता है, ये आपको बताना है। तो याद रखिए चीनी मिट्टी के बर्तन की अगर बात करेंगे तो आपका कौन सा हो जाएगा, है ना, तो ये चीनी मिट्टी मैग्नीज हो जाएगा, अभ्रक लोहा कोयला, तो ये आपने क्या दिया भाई, है ना, ये आपने मैग्नीज बता रहे हैं ना। आपने सभी बच्चे एकदम बहुत बेहतरीन प्रयास आप लोग का, एथिक प्रयास आप लोग का कहा जाए। ठीक है, तो चलिए जितने सारे बच्चे आप लोग लगा रहे हैं, है ना, आप भाई है ना एकदम करेक्ट लगा पा रहे हैं। ठीक है, चलिए, है ना, चलिए, तो बिल्कुल आप सभी सही लगा रहे हैं। ओके,
बिल्कुल मैग्नीज आपने क्या दिया भाई, मैग्नीज आपका आंसर सही हो जाएंगे। आगे देखते हुए चलेंगे, क्वेश्चन कहलाता है कि निम्नलिखित नदियों में से देश में किस नदी में सबसे ज्यादा पूर्णतः है ना, पूर्णतः यानी पुनः पूर्ति योग्य भौम जल संसाधन है? तो याद रखिए गंगा है ना। कौन सा नदी का होगा भाई, तो ये गंगा नदी का, ये आपको याद रखना है ना। आगे देखिएगा, देश में प्रयुक्त कुल जल का सबसे अधिक देश में प्रयुक्त कुल जल का सबसे अधिक जो है समानुपात निम्नलिखित में से किस सेक्टर में सबसे अधिक इस्तेमाल होता है? तो याद रखिएगा, अगर बात करेंगे तो याद रखिए सिंचाई के लिए सबसे अधिक, किसके लिए भाई, तो सिंचाई के लिए आपको पता है ना कि सबसे अधिक जो है पानी जो है क्या किया जाता है भाई, है ना, बर्बाद की जाती है। आगे देखिए कहता है कि भारत विभाजन से, याद रखिएगा, कहता है भारत विभाजन से किस फसल का जो है प्रमुख उत्पादन क्षेत्र हमारे हाथ से जाता रहा? तो या जाता रहा, ये आपको बताना है। विभाजन के बाद जो है हमारे हाथ से भाई किस फसल का जो उत्पादन जो है चला गया? धान का, गेहूं का, कपास का, जूट का। तो ये आपको बताना है किसका हुआ है, जूट का हुआ है। किसका हुआ है जल्दी बताएंगे, जल्दी बताइए, फास्ट लगाइएगा। सभी बच्चे एकदम करेक्ट लगा पा रहे हैं, है ना। तो आपने बताया सर जूट का, जो कि आप लोगों को पता है ना, ये क्या हो गया कि भारत विभाजन से किस फसल का प्रमुख है ना क्षेत्र जो है हमारे हाथ से चले गया, जूट का चले गया है। जो कि जूट उत्पादन में कौन आता है भाई, बंगाल आता है ना, है ना, कौन आता है, बांग्लादेश, है ना, बांग्लादेश आता है, बांग्लादेश प्रथम स्थान पे आता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, बांग्लादेश जो आपका यानी आ जाएंगे प्रथम स्थान पे। अब आपको दिखाना है कि प्रमुख क्षेत्र हमारे हाथ से जाता है, तो ये जूट उत्पादन होगा। और अपना भारत में कौन सबसे अधिक, वेस्ट बंगाल करता है इसका उत्पादन। ठीक है, आगे देखते हुए चलेंगे, क्वेश्चन क्या कहलाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? तो आपको क्या पूछे गए, मानव भूगोल से संबंधित नहीं है आपको बताना है। ठीक है, जैसे कि मानव भूगोल से क्षेत्र विभिन्नता, ये मानव भूगोल से संबंधित है ना। मात्रा स्थानीय संगठन भी है, अन्वेषण एवं वर्णन है, लेकिन ये मात्रात्मक क्रांति भाई ये आपका किसमें नहीं होगा, ये मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। तो ये आपको याद रखना है। स्थानिक को क्या याद रखना है, तो ये ध्यान रहे, तो ये मानव भूगोल से संबंधित कौन सा नहीं होगा, तो मात्रात्मक क्रांति नहीं होगा। ठीक है, ओके सभी बच्चे, है ना, ओके लगा रहे, बढ़िया है। चलिए आगे देखते हुए चलेंगे, क्वेश्चन कहता है फेब्रे के बारे में आपको बताना कि फेब्रे जो संबंधित है वो किससे हो जाएंगे भाई, तो ये संभावात से हो जाएंगे। किससे हो जाएंगे, संभावात से। आप लोग को ये आपको नोट करनी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हुए चलेंगे, क्वेश्चन क्या कहलाता है, कालाहाड़ी मरुस्थल में कौन सी जनजाति निवास करती है? तो क्या आपको बताना है, कालाहाड़ी मरुस्थल में कौन सी जनजाति निवास करती है? तो हम लोग जानते हैं ना, कालाहाड़ी की अगर बात करेंगे तो एक कौन सा हो जाएंगे भाई, बुशमैन हो जाएंगे। कालाहाड़ी में कौन सी जनजाति निवास करती है, बुशमैन। ये आपने आंसर क्या दिया है, सटीक लगा रहे, बुशमैन सही हो जाएंगे। आगे देखिए कहता है मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ये किसने कहा था, ये रिटर ने, है ना। ये आपको ये बताना है, ये कुमारी सैंपल के द्वारा कहा गया था। क्या यानी मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ये कौन कहा था भाई, कुमारी सैंपल। ये आपने सही लगा रहा है ना। भारत में सबसे कम जनसंख्या किस राज्य के पास है? तो मैंने कई बार आप लोगों को बताया था, अगर जनसंख्या की बात आ जाए ना, जनसंख्या में सबसे कम जो होगा पैनी सिक्किम हो जाएंगे। और वही सबसे अधिक की अगर बात आ जाए, सबसे अधिक की अगर बात आ जाए, सबसे अधिक की अगर बात आ जाएंगे तो कौन सा आ जाएगा, उत्तर प्रदेश सबसे एक नंबर पे आता है। कौन, उत्तर प्रदेश। अगर जनसंख्या घनत्व की अगर बात आ जाए तो अपना बिहार होगा सबसे अधिक, और कम अरुणाचल प्रदेश होगा। अगर वही क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात की जाए, सबसे अधिक बड़ा राजस्थान है, और सबसे कम अगर की जाए तो सबसे कम कौन है भाई, गोवा है। ठीक है ना, क्षेत्रफल की दृष्टि से आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हुए चलेंगे, क्वेश्चन कहलाता है कौन सा औद्योगिक नगर भाई, तो औद्योगिक नगर की बात हो रही है तो आपको औद्योगिक नगर बताना। इसमें से औद्योगिक नगर जो होगा पीटर्सबर्ग जो भाई आपका ये औद्योगिक नगर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देखिएगा, ग्रामीण से आदिवासी के निवास में मुख्यतः संलग्न रहता है। मैंने क्या कहा था, ग्रामीण क्षेत्र के लोग जो है ना किसमें संलग्न रहते हैं, प्राथमिक क्रियाकलाप में संलग्न रहते हैं। आपको पता है प्राथमिक क्रियाकलाप में जैसे कि आपको यानी कृषि करना, है ना, ये है ना, कृषि करना आप इसमें आ जाएगा, है ना, खनन करना आ जाएगा, खनन करना आ जाएंगे। एंड आपको पता है ना, कृषि करना, खनन करना, उसके बाद आपका क्या, मछली पकड़ना, ये सब आपका किसमें आ जाएगा, ये सब आपका मछली पकड़ना, ये सभी जो आएगा, मछली पकड़ना, ये सभी जो आएगा भाई किसमें आएगा, प्राथमिक क्रियाकलाप में। तो ये ग्रामीण क्षेत्र के लोग ना ऐसे क्रियाकलाप में जो है ना क्या रहते हैं भाई, संलग्न रहते हैं प्राथमिक क्रियाकलाप में। ये आपने सही दिया। दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र में कौन सा ओपेक का सदस्य है? तो ओपेक का सदस्य आप लोग जानते हैं कि वेनेजुएला जो है ओपेक का सदस्य, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। वेनेजुएला क्या हो जाएगा भाई, ये ओपेक का सदस्य, ये आपने सही दिए। आगे देखिए कहता है निम्नलिखित में से कौन सा देश विकासशील देश है? बता आपको ना, विकासशील देश की बात हो रही है तो याद रखिएगा विकासशील देशों की श्रेणी में कौन सा आ जाएंगे, तो नाइजीरिया भाई ये क्या है, विकासशील देशों की श्रेणी में। और अपना भारत भी क्या है, अपना हम लोग भी क्या है भाई, भारत भी अपना क्या है, विकासशील देशों की श्रेणी में। ठीक है, चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन कहलाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या संगठक का अंग नहीं है? जो कि आपको याद रखना है, जनसंख्या संगठक का अंग नहीं है, इसमें से अंग कौन सा नहीं है? जैसे कि जनसंख्या संगठक का अंग नहीं है तो आयु, आपको देखना जनसंख्या घनत्व है, आयु संरचना, है ना, लिंग संरचना, साक्षरता, तो ये आयु है ना किस बात, जनसंख्या संगठन के अंग के अंतर्गत नहीं आएंगे। ये आप लोग को बतानी है। बहुत बढ़िया, जबरदस्त तरीके से आप सही बच्चे लगा रहे हैं। ठीक है, चलिए
है ना, बिल्कुल जनसंख्या संगठन के अंतर्गत नहीं आएंगे, तो याद रखिएगा, है ना। तो ये आपको बताना, जैसे कि आपको पता है आयु संरचना जनसंख्या संगठन के अंतर्गत है, लिंग संरचना भी है, साक्षरता भी है, लेकिन ये जनसंख्या घनत्व भाई इसके अंतर्गत नहीं आएंगे, ठीक है। तो जनसंख्या घनत्व आप लोग नोट कर लीजिएगा। आगे देखते हुए चलेंगे, क्वेश्चन कहलाता है हाथकरघा उद्योग जो भाई ये किस तरह का उद्योग है, तो ये हम लोग जानते हैं आधारभूत उद्योग है। हाथकरघा किस तरह का उद्योग है, तो ये आधारभूत उद्योग है, ये आपने आंसर सही लगाया, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन, औद्योगिकरण से कौन सा प्रदूषण होता है, तो पता ना औद्योगिकरण से जल प्रदूषण भी होता है, वायु प्रदूषण भी एंड ध्वनि प्रदूषण, ये आपका क्या हो जाएंगे, सभी हो जाएंगे, ठीक है। यानी किसकी बात हो रही है, औद्योगिकरण से जो है ये सभी प्रदूषण हुआ है। आगे देखिए भिलाई स्टील संयंत्र कोयला, बताना आपको भिलाई के बारे में, है ना, कोयला प्राप्त करता है धनबाद से, ये आपको भिलाई की बात हो रही है, तो ये कोटा से, आपका कोरबा से, तो भिलाई के बारे में आपको बताना है ये कहां से, तो ये आप लोग बहुत अच्छे से लगा रहे हैं, बहुत ही बढ़िया, जबरदस्त तरीके से आप लोग बता रहे हैं। तो भिलाई की बात हो रही है, तो आप लोग सभी बच्चे क्या बता रहे हैं सर, कोरबा से हो जाएंगे, तो कोरबा आपने आंसर सही लगाया, ठीक है। आगे देखिए कहता है किस नगर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, पता है किस नगर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, तो कोयम्बटूर को क्या कहा जाता है, दक्षिण भारत का क्या कहते हैं भाई, मैनचेस्टर कहा जाता है, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक लोएस्ट नहीं है, जो कि आपको यहां बताना है, इसमें से लोएस्ट कौन सा नहीं होगा। जैसे कि हेमेटाइट ये लोहे का एस्क है, लिमोनाइट भी है, मतलब मैग्नेटाइट भी है, लेकिन एंथ्रासाइट है भाई ये कोयला का प्रकार है ना, ये पता ना आपको, कोयला का प्रकार है ना, कोयला का प्रकार है, कोयला का प्रकार, ठीक है, ये आपको पता है ये कोयला का प्रकार है। तो ये आपका क्या हो जाएगा भाई, ये आपका जो होगा, ये आपका क्या होगा, ये एस्क नहीं होगा, तो इसलिए इसका आंसर आपका क्या हो जाएंगे, एंथ्रासाइट, आपने आंसर सही दिए। इनमें से कौन मानव पर्यावरण के तत्व है, अब बताइए इनमें से कौन मानव पर्यावरण के तत्व है, तो मानव पर्यावरण के तत्व की अगर बात करेंगे तो इसमें से कौन सा होगा, है ना, तो देखिए वनस्पति, जलवायु, सड़कें, विभिन्न प्रजातियां, तो ये आपको बताना कि मानव पर्यावरण के तत्व है कौन सा होगा, तो जलवायु, वनस्पति क्या होगा, पर्यावरण के तत्व है, ये आपको याद रखना है ना। ये आपको बताना कि इनमें से मानव पर्यावरण के तत्व बताना है, तो ये मानव का पर्यावरण वनस्पति होगा, क्या हो जाएंगे, फास्ट लगाइएगा, सभी बच्चे एकदम अच्छे से लगाते चलेंगे, है ना। वनस्पति नहीं होगा, सड़कें, है ना। पर्यावरण का तत्व आपको बताना है, तो ये आप लोग क्या दे रहे हैं, बिल्कुल आपका सड़कें हो जाएंगे, सड़कें, ये आपको याद रखना है, ये आपका सड़कें हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिए कहता है प्रौद्योगिकरण से मनुष्य पर, है ना, पर्यावरण से बंदिशों को करती है, भाई याद रखिएगा, कहता है और टेक्नोलॉजी से मनुष्य पर क्या पर्यावरण की बंदिशों को जो क्या कर रही है ना, कम कर रही है ना, क्योंकि टेक्नोलॉजी आ गया, तो अब हम लोग जब पूरी तरह से भाई किस पे, है ना, जो प्रकृति पर आप नियंत्रण कर रहे हैं उस पर, ठीक है। पहले हम लोग प्रकृति के अनुसार चल रहे थे, लेकिन अब प्रकृति के ऊपर भी अब जो कंट्रोल करने शुरू कर दिया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये जो आपका होगा किसमें आ जाएगा भाई, तो कम करता है ना, बंदिशों को क्या करते हैं, ये कम करते हैं, आपने आंसर सही लगाया, ठीक है। जितने सारे बच्चे आप लोग दिए बिल्कुल सही लगा रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे भाई क्वेश्चन क्या कहलाता है। क्वेश्चन ये आपका कि रुको और जाओ निश्चयवाद की परिणता, जैसे इसको क्या कहा जाता है, रुको और जाओ निश्चयवाद को नव निश्चयवाद कैसे है ना, नव निश्चयवाद कहते हैं, ये आपको ध्यान रखिएगा, नव निश्चयवाद कहते हैं, है ना, ये आपको तो बिल्कुल पता ही है। अब देखिएगा इसका जो टेलर है ना, आपका कहीं क्या रहता है, ग्रिफिथ टेलर दिया हुआ रहता है, ग्रिफिथ, है ना, ग्रिफिथ जो आपका टेलर दिया हुआ रहता है, ये आपको पता होगा, ग्रिफिथ टेलर हो जाएगा, है ना, टेलर रहता है, ये आपको पता ही होगा। अगर आपको सिर्फ टेलर भी देखेंगे तो आपको आंसर देना है, तो इसका आंसर आपका टेलर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए देखिएगा मानव भूगोल की कल्याण विचारधारा, ये आपको कहता है कि क्या कहता है, इसमें ध्यान दीजिएगा कि मानव भूगोल की कल्याण, है ना, कल्याण पारक, है ना, कल्याण पारक विचारधारा का संबंध इनमें से किससे नहीं है, आपको नहीं के बारे में बताना है, इसमें से कौन सा नहीं है। तो देखिए शिक्षा है ना, उसका स्वास्थ्य है, धर्म है या आवास, इसमें से मानव भूगोल की, है ना, कल्याण विचारक के संबंध में कौन मतलब किससे नहीं है, इसमें से शामिल नहीं है। जैसे शिक्षा हो जाएगा, आवास हो जाएगा, है ना, उसके बाद क्या होगा, स्वास्थ्य हो जाएंगे, लेकिन ये धर्म इसमें नहीं आएगा, ठीक है। तो ये आपका जो है धर्म, आपने आंसर सही लगाया, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन कहलाता है कि मोटे तौर पर विश्व की जनसंख्या का 90%, है ना, इसके कितने प्रतिशत, है ना, स्थल भाग में निवास है, तो याद रखिएगा मोटे तौर पर विश्व जनसंख्या का 90% इसके कितने प्रतिशत स्थल भाग में जो है निवास करते, ये आप लोग को अच्छे से लगाना है, ठीक है। एकदम गलत नहीं होनी चाहिए आप लोग का, कितने परसेंट, तो याद रखिए 10% बता रहे हैं ना, तो मोटे तौर पर ये आपको बताना, तो याद रखिएगा 10%, ये आपने सही दिया। आगे देखिए क्वेश्चन कहलाता है कि निम्नलिखित में से कौन मानव पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के संबंधों को महत्वपूर्ण कारक है, भाई तो वो क्या है भाई, प्रौद्योगिकी है, वो क्या है, प्रौद्योगिकी, है ना, ये है। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से, आपको ध्यान रखना है, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक क्रियाकलाप है, जो कि आपको एकदम हर हाल में किसी भी बच्चे को क्लास स्किप नहीं करना है, एक एक चीजों को आपको समझते हुए चलना है। यहाँ सिर्फ क्या पूछा गया, प्राथमिक क्रियाकलाप, जैसे कि भाई ये खेती करना आपका किसमें आ जाएगा, प्राथमिक क्रियाकलाप में आ जाएंगे, तो इसका आंसर आपका ए हो जाएंगे। जैसे कि व्यापार आपका तृतीय क्रियाकलाप में आ जाएगा, एंड आपके बुनाई भी आपका किसमें आ जाएगा, ये द्वितीय में आ जाएगा, एंड जूट उद्योग भी आपका ये द्वितीय में आ जाएंगे, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट, आपने क्या लगाया, खेती अगर लगाए तो ये प्राथमिक क्रियाकलाप में आ जाएगा। आगे देखिए
कहता है कि निम्नलिखित में से कौन एक जन स्थानांतरण का अपकर्षक कारक नहीं है। अपकर्षक कारक वह कारक होता है जब लोग आकर्षित होकर के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं, उसको अपकर्षक कारक कहा जाता है। जब अगर बात करेंगे तो अपकर्षक कारक इसमें से रहन सहन की अच्छी दिशाएं, ये आपका किसके कारक, कौन से कारक के अंतर्गत आएंगे, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक जनस्थानांतरण का अपकर्षक कारक नहीं है आपसे पूछा जाए तो रहन सहन की अच्छी दिशाएं, तो ये क्या अपकर्षक कारक के अंतर्गत है। अनुकूल जलवायु ये भी अपकर्षक कारक के अंतर्गत है। रहन सहन की निम्न दिशाएं ये जो होगा आपका यानी ये प्रतिकर्षक कारक के अंतर्गत आएगा, तो यहां आपका नहीं होगा, ये प्रतिकर्षक कारक होगा, या नहीं के अंतर्गत आएगा, तो इसका आंसर आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन कहलाता है दो देशों के मध्य व्यापार क्या कहलाता है। पता है आपको, जब दो देशों के मध्य व्यापार जो किया जाता है उसको ना अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। ये आपने लगा लिए। आगे देखिए भारत में निजीकरण है ना वैश्वीकरण की नीति अपनाई गई थी, तो आपको बताना 1991 को, ये आपने नोट कर लिए होंगे। आगे देखिए एन्नोर पतन कहां पे भाई, तो ये सबको पता है कि एन्नोर पतन की बात हो रही है, कहां पे स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है। ये आपने आंसर क्या लगाया, तमिलनाडु, बिल्कुल सटीक लगा रहे हैं। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है प्रादीप बंदरगाह है ना, प्रादीप बंदरगाह किस राज्य में, तो ये आपको याद रखना है। अगर प्रादीप बंदरगाह की अगर बात करेंगे तो ये कहां पे, प्रादीप बंदरगाह उड़ीसा में हो जाएंगे। कहां पे, तो उड़ीसा, आपने आंसर सही लगाया है ना। प्रादीप बंदरगाह कहां पे, तो उड़ीसा में। अब देखिए राष्ट्रीय महामार्ग 2 जो ये भाई राष्ट्रीय महामार्ग 2 जो है ना किसको कहां तक जोड़ता है, दिल्ली अमृतसर, दिल्ली कोलकाता, पटना पुणे या पटना दरभंगा, तो ये आपको बताना है। ये राष्ट्रीय महामार्ग 2 जो है किनको कहां से जोड़ते हैं, ये आपको अच्छे से बहुत बेहतरीन अंदाज में बताना है। ठीक है, चलिए है ना, चलिए बहुत बढ़िया जी, एकदम एक एक चीजों को आपको समझते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए गुड आंसर भाई है ना, सभी बच्चे लगा रहे दिल्ली कोलकाता सर, है ना, बिल्कुल सही है। आगे देखते हुए चलेंगे क्वेश्चन क्या कहलाता है कि सतत पोषणीय विकास की दृष्टिकोण क्या होगा भाई, तो ये आपको सतत है ना, सतत पोषणीय विकास है ना, पोषणीय विकास दृष्टिकोण आपको बताना पर्यावरण दृष्टिकोण होगा, आर्थिक दृष्टिकोण या उपयुक्त में से दोनों हो जाएंगे। तो सतत पोषणीय विकास दृष्टिकोण के बारे में आप लोग को बताने क्या हो जाएंगे, सभी बच्चे सही लगा रहे है ना, उपयुक्त में से सभी बता रहे बिल्कुल सही है, उपयुक्त में से दोनों हो जाएंगे। आगे देखिए क्वेश्चन कहलाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भूउपयोग संवर्ग नहीं है। आप बताइए इसमें से कौन भूउपयोग संवर्ग के अंतर्गत नहीं आएगा, तो इसमें से कौन नहीं होगा, तो याद रखिएगा है ना, कृषि क्या हो जाएंगे, भूउपयोग संवर्ग में नहीं आएगा, तो कृषि योग्य विवर्त भूमि, या आपने क्या लगा रहा है, कृषि योग्य विवर्त भूमि आप सभी जो है सही लगा रहे, या सीमांत भूमि हो जाएंगे, या निवल बोया क्षेत्र आपका प्रति भूमि हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपने सही दिए। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहलाता है, ध्यान दीजिएगा, मानव विकास सूचकांक में है ना, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन क्या कहलाता है। क्वेश्चन आपको बताना क्या इसमें कि मानव विकास सूचकांक में विश्व के निम्नलिखित देशों में किसकी कोटि उच्चतम है। अपने भारत में अगर पूछा जाएंगे आपसे किसके बारे में कि किस राज्य का है भाई, तो किस राज्य के बारे में अगर पूछा जाएंगे ना किस राज्य का है, तो किस राज्य का जो है मानव विकास सूचकांक में प्रथम स्थान पे आता है, तो आप कहेंगे कि सर केरल आता है प्रथम स्थान पे। अगर वहीं देश की बात आ जाए ना तो याद रखिएगा देश की बात में नॉर्वे जो है कई सालों से लगातार अपने प्रथम स्थान बना के रखा है ना। इनमें से कौन एक मध्यकालीन नगर है जो कि आपको बताना है, एक मध्यकालीन नगर इसमें से बताना है, तो चंडीगढ़ भाई ये क्या हो जाएगा, या सूरत हो जाएंगे, या आपका पटना हो जाएंगे, या आपका आगरा हो जाएंगे। तो आपको मध्यकालीन नगर के बारे में आपको बताने, क्या मध्यकालीन नगर के बारे में आप सभी को बतानी है। ठीक है, बहुत बढ़िया, आप लोग जो एकदम बहुत अच्छे से लगा रहे कि सर मध्यकालीन नगर जो है क्या हो जाएंगे, आगरा आपका मध्यकालीन नगर है। ठीक है, चलिए तो आगरा जो आपका आंसर होगा ये मध्यकालीन नगर हो जाएंगे, आपने आंसर सही दिए है ना। आगे देखते क्वेश्चन कहलाता है विश्व का सबसे लंबी झील जलमार्ग कौन सा होगा, तो याद रखिएगा ग्रेट लेक्स सेंट लॉरेंस जलमार्ग, ये आपको याद रखना क्या हो जाएंगे है ना, ये ग्रेट लेक्स सेंट लॉरेंस जलमार्ग जो है भारत की सबसे है ना लंबी जलमार्ग है। इनमें से कौन सा एक जोड़ा सही मेल खाता है, सही खाता है, तो याद रखिएगा लोह इस्पात उद्योग अहमदाबाद, सूती वस्त्र उद्योग जमशेदपुर, पेट्रो रासायनिक उद्योग मुंबई है ना, चीनी उद्योग बरौनी। ये चीनी उद्योग के लिए बरौनी है ही नहीं, ठीक है, ये तो पेट्रोल के लिए तेल के लिए। उसके बाद बात करें लोह इस्पात उद्योग क्या अहमदाबाद तो है ही नहीं, ये भी बात गलत है। सूती वस्त्र के लिए जमशेदपुर है ही नहीं है ना, पेट्रो रसायन के लिए मुंबई सही है, और इसका आंसर आपका यही जो है क्या कहते हैं सही मेल खाता है, ये आपने सही लगाया। आगे देखिए क्वेश्चन कहलाता है कि इनमें से कौन क्षेत्र सूखा संभावित क्षेत्र है, तो सूखा संभावित क्षेत्र आपको देखना है ना, जो सूखा संभावित क्षेत्र में गुजरात आ जाएगा है ना, उसके बाद क्या आ जाएगा भाई राजस्थान आ जाएगा है ना, ये जो है क्या भाई ये राजस्थान वगैरह ये सब जो क्या है नहीं सूखा संभावित क्षेत्र है। ठीक है, तो आपने सही लगा रहा है। आगे देखते चलते क्वेश्चन कहलाता है कि लैंगूर और पसजल जो पाए जाते हैं ना, वो लैंगून और पसजल की बात हो रही है, वो कहां पाए जाते हैं ये आपको बतानी है। ठीक है, जल्दी लगाइए, लैंगून और पसजल की बात हो रही है, बहुत अच्छे से दे रहे हैं, बहुत बढ़िया जी, लैंगून और पसजल की बात हो रही है, आप सभी एकदम बहुत अच्छे से लगा रहे हैं। ठीक है, तो केरल में हो जाएंगे लैंगून और पसजल जो कहां पे केरल में
पाए जाते हैं, ये आपने सही लगाया। आगे देखिए क्वेश्चन कहलाता है इनमें से कौन बॉक्साइट से संबंधित नहीं है, जैसे कि बॉक्साइट से संबंधित इसमें से कौन नहीं है, तो बॉक्साइट कोरापुट ये बॉक्साइट से संबंधित है ना, भावनगर ये भी बॉक्साइट से, संबलपुर ये भी बॉक्साइट से, लेकिन गया ये बॉक्साइट से संबंधित आपका नहीं है, तो इसके क्या हो जाएगा भाई, गया बिल्कुल सही दिया है। आगे देखिए सिंगरनी किस चीज के लिए प्रसिद्ध है, तो पता ना आपको सिंगरनी की बात हो रही है, तो ये आपको याद रखना है, सिंगरनी जो है किस चीज के लिए प्रसिद्ध है, ये आप लोग को अच्छे से देखना है ना, बताइए क्या हो जाएंगे। ठीक है, आप सभी बहुत अच्छे से लगा रहे हैं कि सर कोयला के लिए होगा, है ना, तो कोयला के लिए ये आपने आंसर सही दिए। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहलाता है ना, भारत में सबसे पहले स्थापित की गई लौह इस्पात कंपनी, आपको बताना है कि भारत में सबसे पहले लौह इस्पात की गई कंपनी कौन है भाई, तो याद रखिएगा कौन सा हो जाएंगे, टिस्को हो जाएंगे, टिस्को, जो कि 1907 में स्थापित किया गया था। कब, 1907 में स्थापित किया गया था, किसके द्वारा, जमशेदजी के द्वारा, है ना, जमशेदजी के द्वारा किया गया था, ये आपको नोट करनी, किसके द्वारा, जमशेदजी के द्वारा स्थापित किया गया था, कब, 1907 में, टाटा लौह इस्पात कंपनी टिस्को। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन कहता है राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण का उत्तरदायित्व किस पर है, तो याद रखिएगा ये केंद्र पर होता है, किस पर होता है भाई, केंद्र सरकार पे होते हैं, ये आपने आंसर नोट कर लिया है, तो केंद्र सरकार, ये आपने आंसर सही दिए हैं। आगे देखिए वो चलते हैं, क्वेश्चन कहलाता है कि सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र की अगर बात करेंगे तो सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र आपका कौन सा हो जाएगा भाई, तो गंगा डेल्टा सबसे, है ना, महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र हो जाएगा, ये आपने आंसर सही लगाए। आगे देखिए क्वेश्चन कहलाता है विश्व के 10 सर्वाधिक आबादी, है ना, आबाद देशों में कितने एशिया में अवस्थित है, तो ये आपको बताना 8, 7, 6, तो कितने जो है ना, कितने देश, मतलब विश्व के 10 सर्वाधिक मतलब आबादी वाले देशों में जो है कितने एशिया में अवस्थित है, तो एशिया के बारे में बताना है, जहां 60% लोग जो क्या करते हैं भाई, निवास करते हैं अपने एशिया में ही, तो आपको बताना कितने जो है नगर है, तो उसमें जो आएगा, है ना, तो आपने बताना सर 6 हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल 6 आपने सही दिया। आगे देखिए किस प्रदूषण, है ना, किस प्रदूषण द्वारा सर्वाधिक बीमारियां होती है, ठीक है, तो पता है ना, जल प्रदूषण से, ये कौन सा बीमारी होगी, तो जल प्रदूषण से अतिसार, आपको याद रखना है कौन सा बीमारी होगी, तो याद रखिएगा अतिसार आपका जो है नोट कर लेंगे, और किससे, जल से होने वाली बीमारी है अतिसार। और वाल्मीकि नगर टाइगर की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व कहां पे स्थित है, तो वाल्मीकि नगर की अगर बात करेंगे तो आप कहेंगे कि सर वाल्मीकि नगर जो अपना कहां पे हो जाएंगे, अपना बिहार में हो जाएंगे। ठीक है, कहां पे, वो अपना बिहार में आ जाएंगे, ये आपने सही लगाया। ठीक है, आगे देखते हुए चलेंगे, आज विश्व में लगभग कितनी लोगों का भरण पोषण चालवासी पशुचरण से निर्भर करता है, चालवासी पशुचरण पर निर्भर करता है, तो ये आपको बताना है। तो हम लोग जानते हैं चालवासी पशुचरण पर निर्भर कितना करता है, 2 करोड़, ये आपको नोट करनी है। ठीक है, आगे देखिए जल जन्य रोग, आपको बताना है जल से होने वाला रोग, आपको पता है ना, जल जन्य रोग की अगर बात करें, जस्ट मैंने बताया ये श्वसन यानी ये वायु से होने वाला रोग है, ये भी वायु, लेकिन जल से होने वाला रोग आपका क्या हो जाएगा भाई, अतिसार जो होगा ये जल से होने वाला रोग है, ये आपको याद रखना है। आगे देखिए निम्नलिखित में से केंद्र शासित प्रदेशों में से, है ना, आपको क्या बताया, निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से, है ना, किसकी साक्षरता दर जो है उच्चतम है, तो साक्षरता दर सबसे अधिक किसका है भाई, है ना, लक्षद्वीप का जो है सबसे अधिक है, ये आपको याद रखना है, और सबसे कम किसका है, अंडमान एवं निकोबार का, अंडमान नहीं, आपका दमन एवं द्वीप का नहीं आपका दिया हुआ है ना, सबसे कम साक्षरता इसका हो जाएंगे, और सबसे अधिक किसका, लक्षद्वीप का हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए सहकारी कृषि जो अधिक सफल रहा है, तो सहकारी कृषि जो अधिक सफल रहा है कहां पे, तो याद रखिएगा डेनमार्क में जो है सबसे अधिक जो है क्या कहां सफल रहा है, तो ये डेनमार्क में रहा है। ठीक है, अगर पूछे जाएंगे तो सबसे कहां सफल रहा है, तो डेनमार्क में, ये आपने आंसर क्या लगाया भाई, करेक्ट लगाया। ठीक है, चलिए आगे देखते हुए चलेंगे, क्वेश्चन क्या कहलाता है कि इनमें से कौन औद्योगिक नगर है, जो देखिए आपको बताना है औद्योगिक नगर नहीं है, जैसे कि दुर्गापुर ये भी एक औद्योगिक नगर है ना, जमशेदपुर भी है ना, उसके बाद क्या हो जाएंगे, है ना, ये आपका सलेम भी है, लेकिन ये भाई ये क्या, रुड़की की अगर बात करेंगे तो ये शैक्षणिक नगर हो जाएंगे, है ना, शैक्षणिक, ये आपको याद रखना है क्या हो जाएंगे भाई, तो ये है ना शैक्षणिक नगर हो जाएंगे, जो कि आपको बिल्कुल पता होना चाहिए किसकी बात हो रही है, शैक्षणिक नगर हो जाएंगे आपका आंसर, है ना, ये आपको ध्यान रखना है कौन सा हो जाएंगे, शैक्षणिक नगर, रुड़की जो है क्या है भाई, एक शैक्षणिक नगर है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता है, अब इसमें से भूगोल का वर्णन नहीं करता, इसमें से आपको याद रखना है, जैसे कि मानव और प्रजा के, है ना, बीच अंतर संबंधों का अध्ययन, ये तो होता है, करता है ना, प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप, है ना, समय में प्रासंगिक नहीं, ये भी करता है, लेकिन समालोचनात्मक अनुशासन, है ना, उसके बाद क्या, द्वैतता पर आश्रित, तो ये ना भूगोल का वर्णन इसमें से कौन नहीं करता है, ये चीजें आप लोगों को बतानी है। ठीक है, चलिए काफी बच्चे सही दे रहे हैं, है ना, आप इसमें से भूगोल का वर्णन कौन नहीं करेगा, तो ये आप लोग को अच्छे से बतानी है। ठीक है, बहुत बढ़िया जी, है ना, काफी बच्चे सही लगा रहे हैं, भूगोल का वर्णन नहीं करता है, ये आपको बतानी है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, चलिए तो इसलिए आप लोग ने सभी बच्चे सही दे रहे हैं, तो ये जो है ना नहीं करता इसमें से, तो प्रौद्योगिकी विकास एवं फलस्वरूप के समय नहीं करता। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन है कि उच्च जनसंख्या वृद्धि दर वाला, अगर पूछे जाएंगे आपसे तो उच्च जनसंख्या वृद्धि दर वाला कौन हो जाएगा भाई, तो देश अगर बात करेंगे तो ये आपका जो है ना उच्च जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश कौन सा है, यमन, है ना, डेनमार्क, स्पेन या रूस। अगर वहीं अगर पूछते हैं महाद्वीप के बारे में तो अफ्रीका होता, कौन सा होता भाई, अफ्रीका आपका होता, और सबसे अधिक जनसंख्या किसके पास है, एशिया महाद्वीप के पास है, और सबसे अधिक वृद्धि कौन कर रहा है, तो अफ्रीका कर रहा है। ठीक है,
आप बताइए वृद्धि दर वाला देश आपको पूछा गया तो यमन, आपने क्या आंसर लगा भाई, यमन आपने आंसर सही लगा रहा है। यमन जिसका राजधानी कहां है भाई, सना, इसका राजधानी कहां है, यमन का राजधानी सना है और इसका आंसर आपने सही लगाया। ठीक है, चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष, देखिए ध्यान रखिए, कहता है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष के आपस में विकसित और विकासशील देशों में नगरीय जनसंख्या का जो है ना लगभग बराबर है। तो ये बताइएगा कौन सा, यानी यह बताना कौन सा ईयर में। तो याद रखिएगा आसपास विकसित और विकासशील देशों की नगरीय जनसंख्या जो है ना लगभग में बराबर है, ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए काफी बच्चे सही लगा रहे हैं ना, एकदम करेक्ट आंसर होनी चाहिए, आप सभी का आंसर सही आ रहा है भाई। ठीक है, तो आपने क्या लगा रहा है भाई, ये 1970 के दशक की बात हो रही है। आगे देखिए क्वेश्चन कहलाता है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में 15 वर्ष से अधिक आयु के साक्षरतों का प्रतिशत सबसे अधिक है। तो ये आपसे क्या पूछा गया कि 15 वर्ष से अधिक आयु के साक्षरों का जो है प्रतिशत सबसे अधिक जो है कहां है ना, कहां पे, तो ये लैटिन अमेरिका और कैरिबियन में, पूर्वी यूरोप और स्वतंत्र देशों के राष्ट्रकुल में, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन में, चीन को है ना, चीन को छोड़ करके शेष पूर्वी एशिया में। तो ये आप लोग को बताने क्या हो जाएंगे भाई, तो ये आपने सही बता रहा है, पूर्वी यूरोप और स्वतंत्र देशों को राष्ट्रकुल में, ये आपने आंसर क्या दिए है ना, करेक्ट लगाया। ठीक है, आगे देखते हुए चलेंगे, क्वेश्चन कहलाता है कि मानव विकास सूचकांक 2005 में, देखिए मानव विकास सूचकांक 2005 के संदर्भ में विश्व के देशों में भारत की निम्नलिखित में से जो है कौन सी कोटि है। तो बताइएगा, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा कोटि था। तो ये आपने क्या लगा रहा भाई, दो है ना 2005 के अनुसार ये आपको बताना है। तो ये आपका जो है 127 था, ये आपने आंसर क्या दिया भाई, 127 आपने सही लगाया। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन तृतीय क्रियाकलाप है। आपको पता है तृतीय क्रियाकलाप के बारे में पूछे गए। तृतीय क्रियाकलाप वही क्रियाकलाप जो हमें सेवा देता है, जैसे कि व्यापार, ये आपका तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, कौन सा आ जाएगा भाई, प्राथमिक में आ जाएगा, ये आपका प्राथमिक में आ जाएंगे है ना, ये एकदम नोट कर लीजिएगा, ये आपका प्राथमिक में आ जाएंगे। ठीक है, चलिए आखिर ये आपका प्राथमिक में आ जाएगा, बुनाई आपका द्वितीय में आ जाएगा। आगे देखिए, ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम है ना, पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का मुख्यालय कहां पे है। तो ये आपको बताना किसके बारे में, ओपेक का मुख्यालय, जो कि आप लोग बता रहे कि सर वियना है ना, ओपेक का मुख्यालय कहां पे हो जाएंगे। तो ये सभी बच्चों को आप लोग को अच्छे से लगाना। ठीक है, चलिए ओपेक का मुख्यालय आपने क्या दिया भाई, तो ये आपने वियना लगा रहा है, बिल्कुल सटीक है। ठीक है, चलिए आगे देखते हुए चलेंगे, क्वेश्चन क्या कहलाता है, ध्यान दें, निम्नलिखित में से कौन सा मानव प्रवास का एक प्रतिकर्षक कारक नहीं है। जो वैसे कारक जो है ना मजबूरी में नहीं छोड़ा जाता है ना, आपकर्षक कारक को ढूंढना इसमें से। ठीक है, चलिए बिल्कुल देखिएगा, क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, ध्यान रखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव प्रवास का प्रतिकर्षक कारक नहीं है। प्रतिकर्षक कारक नहीं है तो ये आपका जैसे जलवायु, ये आपका प्रतिकर्षक कारक के अंतर्गत, बेरोजगारी ये भी है ना, उसके क्या महामारियां भी, लेकिन चिकित्सा शैक्षणिक सुविधाएं ये आपका किस में आ जाएगा भाई, तो ये अपकर्षक कारक के अंतर्गत आ जाएंगे। किस में आ जाएगा, अपकर्षक में आ जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, अपकर्षक में आ जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, अपकर्षक कारक के अंतर्गत आ जाएंगे। आगे देखते हुए चलेंगे, फरीदाबाद किस राज्य का एक शहर है। और फरीदाबाद भाई हम लोग जानते हैं ना, ये कहां का हो जाएगा, ये हरियाणा का हो जाएंगे, कहां का, हरियाणा का हो जाएंगे, ये आपने सही लगाए। आगे देखिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर है ना, अब ध्यान दीजिए, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर नदी के तट पर अवस्थित नहीं है। तो नदी के तट पर नहीं है, जैसे कि आगरा, ये आपको पता आगरा कौन सा नदी के किनारे है, यमुना नदी के किनारे है ना, यमुना नदी के किनारे, तो ये नदी के तट पर है। कोलकाता ये आपका कौन सी नदी के तट पर है भाई, हुगली है ना, हुगली नदी के तट पर है, ये तो है। अब देखिएगा आपसे क्या कहता है, पटना, जो पटना आपको बताना है, पटना भी किस नदी के किनारे भाई, तो गंगा नदी के किनारे है ना। अब यहां से आपका भोपाल कोई नदी के तट पर नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, भोपाल आपने आंसर सही लगाए। आगे देखिए क्वेश्चन है, ब्राजील के कॉफी है ना, कॉफी क्षेत्र को कहा जाता है ना, फेजेंडा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नोट कर लीजिएगा, फेजेंडा कहते हैं, ब्राजील के कॉफी बागान को फेजेंडा कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है। तो ऊर्जा का आपको बताना है कि ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत कौन आ जाएगा। तो गैर परंपरागत यानी ऊर्जा स्रोत वैसे स्रोत जो कभी यानी खत्म नहीं होगा, और परंपरागत वो कभी ना कभी उसको खत्म होना है। तो ये आपको क्या ढूंढना है यहाँ, गैर परंपरागत। तो गैर परंपरागत में आपका सौर ऊर्जा जो आएगा वो आपका गैर परंपरागत में आ जाएगा। ठीक है, ये सौर ऊर्जा के बारे में आपको याद रखना है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक अवस्थापना का जो है प्रमुख कारक नहीं है। तो याद रखिएगा, प्रमुख कारक इसमें से नहीं होगा। तो हम लोग जानते हैं, इसमें से अगर बात करें, बाजार जो है ना क्या है भाई, प्रमुख कारक है, पूंजी भी है, जनसंख्या घनत्व इसका है ना कारक नहीं है, ये जो है कोई मतलब नहीं है इससे। ठीक है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन जनसंख्या घनत्व तो कोई कारक नहीं है, इसका आंसर जनसंख्या घनत्व आपने सही दिए। आगे देखिए क्वेश्चन कहलाता है, खट्टे फलों की कृषि जो है होती है, तो भूमध्य सागर कृषि में जो खट्टे फसलों की जो कृषि की जाती है, खट्टे रसदार फसलों की कृषि कहाँ की जाती है, तो भूमध्य सागर कृषि में की जाती है ना, जैसे कि अनानास की खेती है ना, जी आपको याद है। निम्नलिखित में से जल किस प्रकार का संसाधन है। आपसे क्या पूछा गया भाई, जल की बात पूछे जा रहा है, तो जल जो है किस प्रकार का संसाधन है, ये आपको याद रखना। जल की अगर बात करेंगे तो जल जो भाई आपका चक्रीय संसाधन है, कौन सा हो जाएंगे, चक्रीय संसाधन, ये बिल्कुल सही बता। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक क्रियाकलाप है, आपको बताना, प्राथमिक क्रियाकलाप की बात हो रही है, तो याद रखिएगा प्राथमिक क्रियाकलाप इसमें से कौन सा, खेती जो आएगा वो आपका प्राथमिक क्रियाकलाप के
अंतर्गत आ जाएंगे, ठीक है ना। व्यापार आपका तृतीय में आ जाएगा, बुनाई द्वितीय, जूट उद्योग आपका द्वितीय में आ जाएंगे, ठीक है, तृतीय में आ जाएंगे, द्वितीय में आ जाएंगे। निम्नलिखित में राज्यों में से कौन जो है आपका कपास उत्पादक नहीं है, कपास उत्पादक इसमें से कौन नहीं करता, छत्तीसगढ़, मैंने आपको बताया था उस टाइम। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहलाता है, विश्व के सघन जनसंख्या वाला क्षेत्रों में निम्नलिखित में से जो है ना कौन सा क्षेत्र सम्मिलित नहीं है। तो देखिए सघन क्षेत्र में कौन सा नहीं है आपका, नहीं तो अफ्रीका आपका जो है, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका जो है ये आपका क्या पूछा गया, सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र में नहीं आएगा, ठीक है। तो अफ्रीका आपने आंसर क्या लगा रहे भाई, एकदम सटीक लगा रहे, ठीक है। चलिए आगे देखते हुए चलेंगे, क्वेश्चन क्या कहलाता है कि निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में मानव विकास सूचकांक न्यूनतम है। तो मानव विकास सूचकांक की बात पूछी जाता है, तो न्यूनतम में अगर बात पूछ जाएंगे मानव विकास सूचकांक की, तो वो अपना बिहार हो जाएगा, और सबसे अधिक कहां का होगा भाई, केरल का हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन कहलाता है कि निम्नलिखित में से राज्यों में से किसमें सर्वाधिक है ना संख्या में अप्रवासी आते हैं। तो सबसे अधिक अप्रवासी कहां, महाराष्ट्र में आते हैं, आपने आंसर सही लगाया। आगे देखिए विश्व के किस देश की जनसंख्या सर्वाधिक है, सबको पता है अपना भारत का है, तो ये आपने आंसर क्या दिया भाई, है ना, करेक्ट लगाया, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है कि पेरिस और लंदन को शहर में जोड़ने वाली सुरंग कौन सा भाई, तो इसको चैनल टनल कहा जाता है, कौन सा, चैनल टनल, ये आपने आंसर सही लगाया, ठीक है। आगे देखते हुए चलेंगे, क्वेश्चन कहलाता है कि किस नदी में नाव नहीं चल सकती है ना, किस नदी में नाव नहीं चल सकती है। तो याद रखिएगा कौन सी नदी में नाव नहीं चल सकती है ना, गोदावरी, चेनाब, है ना, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र, या इसमें से आपको बताना किस नदी में नाव नहीं चल सकती है, जो कि आप लोग को बतानी है, ठीक है। ये सभी बच्चे भाई एकदम करेक्ट लगा रहे हैं, किस नदी पे नहीं चल सकती है, ये आपने सभी बच्चे सही लगा रहे हैं, ठीक है। चलिए, है ना, ओके, बिल्कुल करेक्ट आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सटीक है। तो ये चेनाब नदी के बारे में आपसे बताया जा रहा है, तो चेनाब नदी आपने आंसर सही लगा रहा है। अब देखिए भारतीय रेल का जल का कुल लंबाई कितना है, आपको बताना है, कुल लंबाई के बारे में आपको बतानी है कितना है ना किलोमीटर हो जाएंगे, ये आपको याद रखना है। तो भारतीय रेल जाल की जो कुल लंबाई अगर पूछे जाएंगे कि सबसे अधिक सघनतम यानी कहां का रेल जाल की तरह जो सबसे अधिक फैला हुआ है, तो यूएसए का है ना, कहां का, यूएसए एक नंबर पे आता है, दूसरा स्थान पे चीन आता है, ये आपको याद रखना है, चीन आता है, एंड तीसरा स्थान पे आपका जो है कनाडा आता है, कनाडा, फिर उसके बाद है ना चौथा स्थान पे अपना इंडिया आता है ना। तो चौथा स्थान पे आपका क्या आता है भाई, अपना इंडिया आता है, भारत आता है। यानी अब देखिएगा अगर बात करेंगे किसकी बात करेंगे, तो याद रखिए कुल लंबाई की अगर बात करेंगे तो 64,466 किलोमीटर आपको याद रखना है। आगे देखिए भाषांतरीकरण जो सहायक भाई किसमें, विकासशील देशों में जो है ना रोजगार बढ़ाने में आपको याद रखना है, ठीक है। आगे देखते हुए चलेंगे कि इनमें से कौन पर्यटन नगर नहीं है। आपको क्या पूछा है, पर्यटन नगर नहीं है, पर्यटन नगर आपसे पूछा गया। तो देखिए पर्यटन नगर वही नगर जहां लोग जो घूमने के लिए आते हैं, पर्यटन नगर इसमें से मसूरी क्या है भाई, ये तो पर्यटन नगर है, ठीक है ना। उडमंगलम ये भी एक पर्यटन नगर है, माउंट आबू ये भी है, लेकिन अंकलेश्वर ये जो भाई ये क्या पर्यटन नगर नहीं है। कहां पे स्थित है, गुजरात में स्थित है, ये पेट्रोलियम वगैरह से जो है ये संबंधित है, वहां जो है उत्पादन होता है। कोरबा क्षेत्र किससे है ना, किस कोयला, देखिए आप पूछा गया कोरबा है ना क्षेत्र किससे जो कोयला प्राप्त की सुविधा प्राप्त है, राउरकेला, भिलाई, बोकारो या विशाखापट्टनम। तो ये कोरबा की बात हो रही है, जल्दी बताइए कोरबा के बारे में आप लोग क्या कहते हैं भाई, ठीक है ना। चलिए एकदम सटीक लगाएंगे सभी बच्चे, ओके। कोरबा के बारे में आप लोग को बतानी है, ठीक है। तो यहाँ आप लोग बता रहे सर भिलाई हो जाएगा, ठीक है, तो आपने भिलाई बिल्कुल सटीक लगा रहे हैं। आगे देखते हुए चलेंगे, क्वेश्चन क्या कहलाता है, प्राथमिक क्रियाकलाप करने वाले लोग को कहलाते हैं क्या भाई, तो इसको लाल कॉलर कहलाते हैं ना, लाल कॉलर श्रमिक कहते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन कहलाता है तारापुर नाभिक ऊर्जा केंद्र अवस्थित है, तो तारापुर कहां पे, महाराष्ट्र में, या आपने महाराष्ट्र बिल्कुल सही लगा रहे हैं। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहलाता है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंदरवन किस राज्य में स्थित है, तो याद रखिएगा सुंदरवन की अगर बात करेंगे तो किस राज्य में स्थित है सुंदरवन, सबको पता है कि सुंदरवन कहां पर स्थित है, पश्चिम बंगाल में। जो आंसर क्या लगाया, पश्चिम बंगाल, बिल्कुल सटीक आंसर लगा दिया, ठीक है। आगे देखते हुए चलेंगे, क्वेश्चन कहलाता है कि भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत उत्तरी मैदान में बसता है, तो उत्तरी मैदान में जो 1/3 भाग जो है बसते हैं, आपने आंसर सही लगाया। आगे देखिए है ना सन 2001 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में है ना नगरीय जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक था, तो ये आपने है ना तमिलनाडु, बिल्कुल सही लगा रहे हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कहलाता है, ध्यान दीजिएगा इनमें से कौन ग्रामीण बस्ती का प्रकार है, तो देखिए ग्रामीण में जो है ना गुच्छित पाया जाता है, अर्धगुच्छित भी है, पल्लेकृत, यानी ये सभी हो जाएंगे, ये सभी प्रकार का है ना, ये जो है ना भाई आपका जो है बस्ती जो है ना ये कहां पे, ग्रामीण में, ठीक है। तो ये इसमें से आपका क्या हो जाएंगे, इनमें से सभी आप लोग सही लगा रहे हैं, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया जी, आप सभी बहुत अच्छे से लगा रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। चलिए अब हम लोग चलते भाई नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन क्या कहलाता है कि निम्नलिखित में से कौन बस्ती प्रतिरूप सड़क, नदी या नहर के किनारे विकसित हुई है, तो याद रखिएगा वो आपका रेखीय हो जाएंगे। किस तरह का, तो ये आपको पता होनी चाहिए, रेखीय, या आपने आंसर क्या लगा भाई, रेखीय, बिल्कुल सटीक है। आगे देखिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय महामार्ग की अगर बात करेंगे तो ये NH-44, ये सबसे लंबा जो है, लंबी जो है क्या भाई महामार्ग है। अब देखिए भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई है, तो पता है ना आपको, भारत में वायु परिवहन की शुरुआत की बात मानेंगे तो ये आपका जो है वायु परिवहन 1911 को
आपने आंसर सही लगाया। अब देखिए भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी किन स्टेशनों के बीच चलाया गया था, तो पता ना आपको, मुंबई से, है ना, मुंबई से थाने के बीच चलाया गया था, जो कि कितना किलोमीटर, 34 किलोमीटर तक चलाया गया था। ठीक है, 34 किलोमीटर तक का भी याद रखिएगा, 1853 को, है ना, 34 किलोमीटर तक चलाया गया था मुंबई से थाने, आपको नोट करनी है। आगे देखिए कि केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई जो हरियाली प्रोजेक्ट है वो आपका वायु संरक्षण एंड जल संरक्षण दोनों से हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हुए चलेंगे, भारत में सबसे अधिक चीनी उत्पादन किस राज्य में होता है, तो उत्तर प्रदेश जो सबसे अधिक करता है, ये आपको पता है। और दूसरा स्थान पे, है ना, कौन आता है भाई, तो दूसरा स्थान पे महाराष्ट्र जो दूसरा स्थान पे आता है ना, महाराष्ट्र दूसरा स्थान पे आती है, आपने नोट कर लिया। आगे देखिए सलेम भाई, सलेम संबंधित है किससे, तो सलेम के बारे में आपको बतानी है। तो सलेम जो है संबंधित किससे हो जाएंगे, लौह इस्पात उद्योग से, तांबा से, पेट्रोलियम उत्पादन से या सोना उत्पादन से, है ना। सलेम के बारे में आप लोगों को बहुत अच्छे से बताना है, एक एक चीजों को आप लोग बहुत अच्छे से बता रहे हैं। ठीक है, चलिए गुड आंसर, है ना। चलिए भाई बहुत अच्छे से लगा रहे, जल्दी बताइए फास्ट। सलेम के बारे में आप लोग बता रहे हैं कि सर ये क्या हो जाएगा भाई, लो इस्पात, है ना, उत्पादन से, लो इस्पात उत्पादन से। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कहलाता है, निम्नलिखित राज्यों में से, है ना, राज्यों में से किसमें प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है, सबको पता है कि कहां पे भाई, तो असम में, ये आपको पता है ना, असम, है ना, असम का कहां पे भाई, तो ये पता है ना, डिगबोई, आपको पता ही है। अब देखिए खनन किस प्रकार के क्रियाकलाप है, सबको पता है, खनन जो आएगा वो प्राथमिक क्रियाकलाप में आ जाएंगे। ठीक है, खनन किस में आ जाएगा, प्राथमिक क्रियाकलाप में आ जाएंगे। आगे देखिए कौन नदी बेसिन पूर्वी भारत में है, तो ये पूर्वी भारत में आपसे पूछे गए, तो ये है ना, महानदी बेसिन, तापी नदी आपको बताया, ये आपको पूर्वी भारत में अवस्थित है, पूर्वी भारत में आपको बताना इसमें से कौन सा हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तो आप सभी जो है बिल्कुल महानदी बेसिन बता रहे हैं, तो बिल्कुल सही है। आगे देखते हुए चलेंगे, क्वेश्चन क्या कहलाता है, निम्नलिखित नदियों में से जो है, निम्नलिखित नदियों में से कौन जो पूरब की ओर प्रवाहित नहीं होती है, जो कि आप लोगों से मैंने बताया, तापी नदी जो पूरब की ओर प्रवाहित नहीं होती है। निम्नलिखित में से कौन पेट्रोकेमिकल उत्पादक केंद्र है भाई, तो पेट्रोकेमिकल उत्पादक केंद्र की बात पूछी जाए तो ये बताइए कौन हो जाएगा पेट्रोकेमिकल उत्पादक केंद्र, है ना, तो ये आपका जाएगा मुंबई, ये बिल्कुल आपने सही लगा रहा है। क्या हो जाएंगे भाई, मुंबई आप लोगों का आंसर करेक्ट है। ठीक है, तो याद रखिएगा मुंबई आपका आंसर है ना, बिल्कुल सटीक है। आगे देखते हुए चलेंगे, क्वेश्चन कहलाता है मेसावी श्रेणी का संबंध निम्नलिखित किससे है, तो मेसावी श्रेणी के बारे में आप लोग को बतानी है। ठीक है, मेसावी श्रेणी आपका जो है लो एस्क से हो जाएंगे, ये आपने क्या दिया, बिल्कुल सटीक लगा रहे। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहलाता है, भारत में सर्वाधिक संख्या में शरणार्थी कहां से आए, तो बांग्लादेश से, आपको याद रखना है। आगे देखते हुए साफ्टा के संदर्भ में वर्णित है भाई, तो ये आपको बताना है ना, साफ्टा के बारे में बताना है आप लोग को, बहुत अच्छे से लगा रहे है ना, बिल्कुल सभी बच्चे सही लगा रहे। तो ठीक है, साफ्टा जो लघु कृषक विकास जो प्रोग्राम होगा। ठीक है, अब देखिएगा भारत में सर्वाधिक जनवृद्धि की अवधि, तो मैंने ये तो बता दिया आपको। आगे देखिएगा 2001 के ना जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत अशिक्षित था, तो ये 35%, ये भी तो मैंने आपको बता दिया। आगे देखिए शुष्क कृषि मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या है भाई, तो शुष्क कृषि में जो है मृदा अपरदन का कार्य क्या है भाई, तो इसका कारण होगा, है ना, क्या हो जाएंगे, वायु अपरदन के कारण होता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय आबादी, तो याद रखिएगा 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय आबादी 31 पॉइंट, है ना, 16, है ना, 1.16%, ये आपको याद रखना है ना। आगे देखिए क्वेश्चन कहलाता है कि कॉफी उत्पादक में, है ना, अब देखिए कॉफी उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा आता है भाई, तो कर्नाटक जो आता है ये कॉफी उत्पादन में प्रथम स्थान पे है ना, जहां 50% ये जो है ना अकेले क्या करते हैं भाई, है ना, किसका उत्पादन करते हैं, कॉफी का उत्पादन अकेले करते हैं 50%। ठीक है, सभी बच्चे एकदम सटीक लगा रहे, कोई दिक्कत कोई इशू नहीं है ना। आगे देखते हुए चलेंगे, क्वेश्चन क्या कहलाता है, कौन राज्य जो चीन के सीमा पर स्थित है, तो पता है ना आपको, अरुणाचल प्रदेश, जो ये आपको याद रखना है ना, अरुणाचल प्रदेश आपको याद रखिएगा। आगे देखते हुए चलेंगे, क्वेश्चन कहलाता है निम्नलिखित में से कौन गंगा के मैदान का महत्वपूर्ण मानव आदिवास है, तो ये आपको पता है ना, सघन, ये आपको याद रखना, क्या हो जाएंगे भाई, तो सघन का आपको याद रखिए। निम्न में से कौन सा मानव विकास का सामाजिक सूचक है, तो याद रखिएगा सामाजिक सूचक जो बताया तो आई हो जाएंगे। ठीक है, आप देखिए क्वेश्चन क्या कहलाता है, ध्यान दीजिएगा, भारत में प्रवास की निम्नलिखित धारा में कौन सा एक पुरुष प्रधान है, तो याद रखिएगा जो भारत में प्रवास की निम्नलिखित धारा में से कौन एक जो है धारा जो पुरुष प्रधान, तो पुरुष प्रधान जो है ग्रामीण से कहां होगा, नगरी की ओर जाएंगे। कहां से भाई, तो लोग क्या करते हैं, रोजगार के तलाश में कहां जाते हैं, ग्रामीण से जो है नगरी की ओर जाते हैं। ये तो आप लोग को बहुत अच्छे से पता है, कहां से जाते हैं, क्यों जाते हैं, तो ये क्यों जाते हैं भाई, तो ये आपको पता है ना, ये किसके लिए जाते हैं, तो ये जो है ना किसके लिए जाते हैं, तो ये आपको पता है क्या हो जाएंगे, ग्रामीण से नगर की ओर जाते हैं। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा देखना पड़ेगा, ये क्वेश्चन क्या है, कौन सा मानव विकास सामाजिक सूचक, है ना, सामाजिक सूचक जो है क्या है, साक्षरता, ये आपने आंसर सही लगाया। आगे देखिए क्वेश्चन क्या लगा रहा है, ये तो बता दिए, भारत में विश्व के कुल की जनसंख्या कितना प्रतिशत लोग बसते हैं, तो कितना प्रतिशत बताना आपको, तो 16%, है ना, 16% या 15%, ये बताइए। ठीक है,
है ना। तो भाई कितने परसेंट बचते हैं, तो 16% बचते हैं, ठीक है। तो सभी बच्चे एकदम सटीक लगा रहे हैं, कोई दिक्कत कोई इशू नहीं है, ठीक है। चलिए बिल्कुल एक एक क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करते हुए चलेंगे, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहलाता है, वर्ष 2010 से 11 में निम्नलिखित में से है ना कौन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी था, तो ये चीन था, ये आपको याद रखिएगा, ठीक है, चीन था, है ना। आगे देखेंगे क्वेश्चन कहलाता है, ये तो आपको तमिलनाडु बता दिए थे, क्वेश्चन भी बता दिए थे। 2006 के विश्व के कितने प्रतिशत आबादी नगरीय था, ये तो बता ही दिया आपको, है ना। निम्नलिखित दक्षिण अमेरिकी देशों में कौन ओपेक का सदस्य है, तो वेनेजुएला ये ओपेक का सदस्य है, किसका, है ना, वेनेजुएला, आपको याद रखना है। आगे देखते हुए चलेंगे क्वेश्चन क्या कहलाता है, ध्यान दीजिएगा कि निम्नलिखित में से किसी प्राथमिक है ना आर्थिक व्यवसाय जो है ये सम्मिलित नहीं किया जा सकता है। तो आपको बताना है प्राथमिक व्यवसाय से सम्मिलित नहीं किया जा सकता, इसमें से किसको नहीं किया जा सकता है ना। तो ये प्राथमिक क्रियाकलाप से है ना व्यवसाय सम्मिलित नहीं किया जा सकता है, भंडारण को नहीं किया जा सकता है, बाकी सबको जो है प्राथमिक में आता है। निम्नलिखित में से औद्योगिक स्थापना का प्रमुख कारक नहीं है, जैसे कि जनसंख्या है ना घर, तो ये प्रमुख कारक नहीं माना जाएगा इसका, ठीक है। चलिए आगे देखते हुए चलेंगे क्वेश्चन क्या कहलाता है कि किस फसल की खेती पहाड़ों पर के ढालों पर जो है की जाती है, तो पहाड़ों पर जो है पहाड़ों के ढालों पर जो किस तरह की किस खेती की जाती है, तो याद रखिए चाय की खेती जो है ना की जाती है, जो कि आपको याद रखना है। किसमें, चाय की खेती, किस फसल की खेती में बुआई में कम समय की टेम्परेचर यानी कम चाहिए, तो गेहूं में है ना कम चाहिए, टेम्परेचर कितना चाहिए भाई, कम चाहिए, यहाँ 10 से लेकर है ना 20 डिग्री सेल्सियस तक इसका जो है ना टेम्परेचर चाहिए, किसके लिए, गेहूं के लिए, ये आपको याद रखना है। कृषि है ना, कृषि के लिए कौन सा सबसे अधिक उपयुक्त है, तो याद रखिएगा कृषि के लिए सबसे अधिक उपयुक्त आपको बताना है, तो याद रखिएगा वर्षा है ना, वर्षा भर वर्षा के क्षेत्र या मैदान या उच्च पठार या पर्वतीय ढाल, तो ये मैदान आपने सही लगा रहे, ठीक है। क्या हो जाएंगे भाई, एकदम सटीक तरीके से सभी बच्चों को लगानी है, क्या हो जाएंगे भाई, मैदान हो जाएंगे, ठीक है। चलिए बिल्कुल आप लोग बहुत अच्छे से लगा रहे हैं, क्या हो जाएंगे, मैदान, है ना। आपने क्या लगा रहा है, मैदान, बिल्कुल सटीक लगा रहे, ठीक है। तो मैदान ये आपने आंसर सही लगाया, ठीक है। आगे देखते हुए चलेंगे क्वेश्चन कहलाता है कि निम्नलिखित में से कौन दूसरे उद्योग के लिए कच्चे माल तैयार करता है, तो ये आपका जो है आधारभूत उद्योग जो है ना दूसरे उद्योग के लिए कच्चा माल तैयार करता है। विश्व के प्रमुख समुद्री पतन का अगर बात करेंगे तो वो विस्तृत पतन जो है विश्व के समुद्र है ना प्रमुख पतन क्या हो जाएंगे भाई, विस्तृत पतन हो जाएंगे, ये आप लोग नोट कर लिए। निम्नलिखित में से कौन व्यवसायिक नगर है, तो जो कि हम लोग जानते हैं व्यवसायिक नगर की अगर बात करेंगे तो व्यवसायिक नगर आपका कौन सा हो जाएंगे, एम्स्टर्डम, ये आपका व्यवसायिक नगर है, ये आपने आंसर क्या दिया है, एम्स्टर्डम, आपने आंसर सही लगाया है ना। तो बिल्कुल आप सभी बच्चे सही लगा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखिए क्वेश्चन ये तो बता दिए है ना, सिंचित क्षेत्र में मृदा निम्नीकरण का क्या भाई, तो ये तो आपको बता दिए वायु अप्रदन के कारण होता है, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं है, जो कि है ना ये प्रवास भी होता है, जन्म भी होता है, लेकिन आवास इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आगे देखते हुए चलेंगे क्वेश्चन कहलाता है प्रतिकर्षक और अपकर्षक कारक किसके लिए उत्तरदायी, तो ये प्रवास के लिए उत्तरदायी है, ठीक है। किसके लिए भाई, तो ये प्रवास के लिए आपने आंसर सही दिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जो सघन क्षेत्र जनसंख्या वाला है, तो याद रखिएगा ये आपका दक्षिण पूर्वी एशिया जो सघन जनसंख्या वाला आ जाएंगे, ये आपने सही लगाए, ठीक है। आगे देखते हुए चलेंगे क्वेश्चन कहलाता है कि निम्नलिखित में से कौन मानव की मूल आवश्यकता से संबंधित नहीं है, जैसे कि आपका जो आवश्यकता से नहीं है तो आपका जो है ना परिवहन जो आवश्यकता से संबंधित नहीं रखा जाएगा, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान मानव भूगोल से संबंधित नहीं है, तो मानव भूगोल से संबंधित आपको इसमें से कौन नहीं है ये आपको बताना, ठीक है। चलिए ये आप लोग को बहुत अच्छे से लगाना, क्या बता रहे सभी बच्चे बताएंगे फास्ट, है ना। ये आप लोग को बताना क्या हो जाएंगे, तो जैसे सैंपल कुमारी सैंपल के बारे में हम लोग पढ़े थे, रेडजेल पढ़े थे, हेस्टिंग पढ़े थे, लेकिन बेर्ट्रैंड रसेल इसके बारे में नहीं पढ़े थे, इसलिए इसका आंसर आपका सही हो जाएंगे। आगे देखिए विकसित देशों की नगरीय क्षेत्रों में स्त्रियों की है ना स्त्रियों देखिए विकसित है ना विकसित देशों में के नगरीय के क्षेत्रों में है ना नगरीय क्षेत्रों में स्त्रियों की संख्या पुरुष की अपेक्षा क्या है ना कम है या अधिक है, यानी अधिक हो जाएंगे, ठीक है, यानी अधिक है, ये आपको याद रखना है। विकासशील देशों की नगरीय क्षेत्र में स्त्रियों की जनसंख्या पुरुष की अपेक्षा क्या है भाई, तो अधिक है, ये आपको याद रखना क्या है ना, अधिक है, ये आपने सही लगा रहा है ना। क्या हो जाएगा भाई, ये अधिक यानी है बिल्कुल करेक्ट लगा रहा है, ये कम है में कम होगा ना, ये क्या होगा भाई, कम होगा, यानी पुरुष में वो जो है क्या विकसित में ज्यादा है और इसमें कम है, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्या कहलाता है, किस वर्ष से प्रतिकर्षक का ना संयुक्त है, ये मैंने क्या बताया आपको, यहाँ इसका है ना ये होगा क्या आपका नहीं अधिक होगा, ठीक है ना, ये आपका क्या अधिक होगा, ये आपका है ना क्या हो जाएंगे कम होगा, ठीक है। किस वर्ष जो प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र के है ना कार्यक्रम यूएनडीपी मानव विकास जो है प्रतिवेदन प्रकाशित किया गया था, तो याद रखिएगा ये 1990 में किया गया था, ठीक है। चलिए मानव विकास सूचकांक के प्रतिपादक कौन है भाई, तो ये पता, ये किस प्रकार की कृषि जो झूमिंग मिल्पा तथा लदांग नामों से जाना जाता है, तो मैंने कहा था ना अलग अलग देशों में इसको अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, इसको हम लोग स्थानांतरित कृषि कहते हैं, इसको झूमिंग कृषि असम में कहा जाता है, मिल्का मेक्सिको में कहा जाता है ना, मेक्सिको में इसको क्या कहा जाता है, मिल्पा कहा जाता है। नगरीय क्षेत्रों के समीप नगरीय वासियों की आपूर्ति के लिए सब्जी का उत्पादन कहलाता है, क्या कहलाता है भाई, तो इसको ट्रक फार्मिंग कृषि कहलाता है ना, क्या कहलाता है, इसको ट्रक फार्मिंग कृषि कहलाते हैं, ये आपने आंसर सही लगाया, ठीक है। तो ट्रक फार्मिंग है ना कृषि कहलाती है, ये सभी क्वेश्चन मैंने आप लोग के लिए है ना पूरा
पूरा कंप्लीट आप लोग को प्रोवाइड किया, जो है ना, जो भी क्वेश्चन था। उसके बाद अब जो आप लोग की क्लास होगी, ये अब आप लोग की क्लास 7 बजकर, है ना, 7:15 पे आप लोग की क्लास शुरू होगी। ठीक है, अब एक ऐसा क्लास लेके आ रहा है जहां से आपका पूरा का पूरा, है ना भाई, पेपर, आपका पूरा पेपर यहीं से रहेगा। ठीक है, क्योंकि 7:15 पर आपको, यानी 7:30 बजे तक, है ना, 7:30 बजे या आपको 7:15 पे सभी बच्चों को हाजिर होना है। और सभी बच्चे एक बार सेशन को भाई आप लोग क्या करेंगे, एक बार शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के साथ, ताकि आपके दोस्त वगैरह जो भी है क्लास में जुड़ पाएंगे, जो बच्चे जुड़ नहीं पाए, है ना, एक बार आप लोग सेशन को शेयर कर देंगे। ठीक है, तो नगरीय क्षेत्रों में सभी जो होता है वो आपका किस तरह की ट्रैक फार्मिंग कृषि होती है ना। चलिए, तो डियर बहुत अच्छा लगा। और बाबू एक एक चीजों को आप लोग रिवाइज कर लीजिए, अगर आपने छूट गया है तो आप लोग तेजी से रिवाइज कर लीजिएगा। 2x करके आप लोग इस क्लास को रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, 2x करके रिवाइज कर लीजिएगा। क्वेश्चन का लेवल किस तरह का था वो तो आपको पता चल गया होगा। ठीक है, चलिए भाई, यादव जी ओके सर, ओके सर। सब बच्चों को एकदम तैयार रहना। कितना बजे? 7:30 बजे। ठीक है, सभी बच्चे तैयार रहेंगे। ओके सर, उससे पहले भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए चलिए, तो डियर मिलते फिर हम लोग अगले क्लास में। थैंक यू सर सो मच, मोस्ट वेलकम भाई, है ना। मिलते हैं अगले क्लास में, और जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।